Good morning, sir. Good morning, Hello. sir. Very good Good morning, morning. sir. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Yes, मार्केट का क्या हाल है बताएं प्लीज। सर ऊपर खुल रही है सर, निफ्टी काफी ऊपर है खुल रही है। चलो और निफ्टी ऊपर सर खुल रही है मगर ऊपर खुल रही है मगर बाय में है क्या? क्वेश्चन फिर से ही आता है। वो अगर ऊपर खुल रही है तो बाय में है नहीं। देखिए अभी मार्केट के फिर से वापस आते हैं कि कितने रेजिस्टेंस मार्केट के ऊपर है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस तो क्रॉस करेगा ना, राइट है। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो क्रॉस करेगा। पहला रेजिस्टेंस कौन सा है इसका? अभी भी यही बैठा है कि नहीं? जी सर, अभी यहीं पे है सर। कम से कम इसके ऊपर तो जाएगा ना, तब तो हम बोलेंगे ना कि चलो मार्केट कोई सपोर्ट पकड़ रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है, अगर हम वेव की बात करेंगे, पहला तो पॉइंट क्या हो गया पूरी सिस्टम में अभी कि नंबर एक रेजिस्टेंस कौन सा है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा है ये R1, राइट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर रेजिस्टेंस तक मार्केट गया है तो क्या मार्केट ने वेव बनाई है? वेव बनाई है तो मार्केट को क्या वेव के भी ऊपर जाना चाहिए? अगर बाय में जाना है तो जाना चाहिए सर। ये भी आपके पास दूसरा केस हो गया, राइट है। अगर तीसरा केस, अगर मार्केट इसके ऊपर चला भी जाता है, मान लिया इसके ऊपर चला भी जाएगा, तो भी क्या मार्केट क्लियर है? रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के पास, इसके बड़ा रेजिस्टेंस ये भी बैठा है सर इसका मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा भी तो उसे ये रेजिस्टेंस फिर भी क्लियर करना पड़ेगा। 2-4 दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, करना तो पड़ेगा। मतलब हमारा जो बाय है इसके ऊपर है कि नहीं? अच्छा, अगर बाय जाना है तो पीछे वाला हाँ जी, ये पीछे लो है सर, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा लो? किसकी बात कर रहे हैं? ये वेव बनी हुई है सर, लास्ट ये वाली अप वेव जो बनी है ये वाली इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाला नंबर 2 या नंबर 1? सर नंबर 2 के सामने जो लो बना है ये वाला साइड में, ये वाला साइड में सर। ये वाले इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ऊपर जाते हुए जो आपको मिले, ऊपर जाते हुए जो मिले वो रेजिस्टेंस है, राइट है। तो मिलेगा ही तो मिलेगा। के भाई के ऊपर नंबर 2 के ऊपर ही बढ़िया बाय होगी सर। देखो आपकी बाय कहां पर होगी, अगर आप पूरी बाय की बात करोगे तो इसको ऐसे लगाओ। देखो ये आपका लास्ट वेव यही वाली है ना, कहने के लिए तो अभी ये लास्ट वेव है। रूल के मुताबिक किसके ऊपर बाय होती है आपको पता है? इसके ऊपर होगी ना अच्छी बाय तो। यस सर। रूल तो ये बोलता है भाई, वनडे का रूल तो ये बोलता है कि भाई ये है लास्ट वेव, इसके ऊपर ही बाय होगा, इससे पहले बाय नहीं हो सकता। लेकिन केस अब क्या आएंगे? केस ये आएंगे कि 50% के ऊपर बाय है, 61% के ऊपर बाय है, इवन 78% के ऊपर बाय है। फिर यहां से बाय शुरू हो जाएंगी कि नहीं? बाइंग एरिया आ जाएगा। यस सर। बाइंग एरिया शुरू हो जाएगा, फिर कहीं पर भी बाय कर सकते हो। आपकी अपना रिस्क एपेटाइट है, आपकी एक्सपर्टीज है, सब कुछ है। लेकिन अभी तो बाय नहीं है ना, अभी तो बाय नहीं चल रही है, राइट है। अब इसको चेक करते हैं हम कि भाई रेजिस्टेंस हमारा कौन सा है। रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, अपना विक और बॉडी दोनों को मार्क कर ले। विक और बॉडी दोनों को आप मार्क करके रख लो। ये मेरी विक हो गई और ये मेरी बॉडी होगी, लोअर बॉडी को पकड़ ले, राइट है। तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है और एक रेजिस्टेंस ऊपर है। ऊपर की भी चाहो तो बॉडी मार्क कर सकते हो, ये बॉडी है और ये विक है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस ये है, नीचे का रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। फिलहाल ऊपर के रेजिस्टेंस का हमें काम नहीं है, फिलहाल नहीं है। और मार्केट अभी कितने पॉइंट ऊपर खुल रहा है? मार्केट खुल रहा है आपका 87 पॉइंट ऊपर। हमारे पास कोई पोजीशन पड़ी हुई है? हाँ, एक पोजीशन तो पड़ी हुई है हमारे पास। और हमारी पोजीशन किस में है? हमारी पोजीशन पुट में पड़ी हुई है, राइट है। और लॉस भी है, अराउंड 500 रुपीज का लॉस भी है, बिल्कुल सही है। चलो अभी देखेंगे मार्केट में हम क्या। हाँ जी, पुट वाली पोजीशन को कट कर दे। नहीं अभी क्यों कट करनी है, अभी देखते हैं मार्केट क्या करेगा। अभी क्यों कट करनी है, राइट है। कट करना चाहो कर लो। देखो एक बात समझो, कट करना चाहो वो आपका पार्ट है, काटना चाहो तो, राइट है। देखो मैं नहीं काट रहा हूं ना अभी, मैं अभी नहीं काट रहा हूं। क्यों नहीं काट रहा हूं उसको? क्योंकि मार्केट क्या बाय में आ गया ये बताए।
इसको ऐसे लगा के देखो, अगर 87 पॉइंट ऊपर जाता है 23,290, 23,290 कहां पर आता है जरा देखें। यस, इसको हटा ले। 23,290 कहां पर आता है, जाके देखें क्या बाइंग में या सेलिंग में। पिछली कैंडल के हाई के ऊपर 290 यहां पर है, राइट है। अभी भी मार्केट बाय में नहीं है ना, अभी भी रेजिस्टेंस पर ही है, राइट है, अभी भी रेजिस्टेंस पर है। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तब जाके हम कोई सोचेंगे कि इसको मेरे को काटना है। भाई ठीक है, 1,000 रुपए के आसपास तक नुकसान देगा वो, 500,000 का, इससे ज्यादा क्या देगा, राइट है। अभी ये देखो मार्केट खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है, ये मार्केट खुल रहा है, और अभी देखते हैं मार्केट करता क्या है। यहां से देख लेते हैं हमारा कितने का नुकसान हो रहा है। 900 का नुकसान दे रहा है यहाँ पर मार्केट, राइट है। मार्केट यहाँ पर 900 का हमें नुकसान दे रहा है, और हम एक पोजीशन को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब नीचे आएगा तो हम इसको कम कर देंगे, ध्यान से चेक करिएगा। नीचे आएगा तो हम इसको कम कर देंगे, मैं इस पे थोड़ा नजर रखता हूं हल्का सा, और अगर नीचे आएगा तो हम इसको कम कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, एक लॉट को हटा दूंगा अगर मार्केट नीचे आता है तो। जरा सा भी नीचे आएगा तो एक लॉट को हम कम कर देंगे। देखिए अभी क्या कर रहा है मार्केट, क्या रेजिस्टेंस पे चला गया, देखिए यस, क्या ऊपर चला गया मार्केट, नहीं, एक मैंने हटा दिया है, देखो एक मैंने हटा दिया है इसमें से। आप यहाँ पर चेक करो मैंने किया क्या है, राइट। किया यहाँ पर किया क्या मैंने, मेरा यहाँ पर 900 के आसपास का नुकसान था, एक लॉट मैंने ऐड किया था, इसमें 30 हो गए थे। मार्केट 600 के आसपास तक आया और मैंने एक लॉट को काट दिया, राइट है। पॉइंट समझे आप लोग, ये मैंने कर दिया। मैंने बोला मैं अभी इसे काटूंगा नहीं, मतलब पूरे लॉट को नहीं काटूंगा, क्योंकि मार्केट अभी बाइंग में नहीं है। ऊपर जरूर खुला है लेकिन मार्केट बाइंग में नहीं है, मार्केट अभी सेलिंग में ही है, तो इसलिए हम जबरदस्ती इसको नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। वापिस आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट क्या करने वाला है दोबारा से। यहां पर पहले वनडे में देखो मार्केट ने क्या किया, वनडे में क्या बाय में चला गया, देखें अभी भी यही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि नहीं, अभी भी यही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ। पहले रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तब तो मार्केट बाकी रेजिस्टेंसेस को फेस करेगा, अभी तो पहला रेजिस्टेंस ही क्लियर नहीं हो रहा है, राइट है। अब फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं यहाँ पर कि मार्केट ने क्या मेरा डे की कैंडल ग्रीन हो गई है, नो, अभी तो डे की कैंडल ग्रीन ही नहीं हुई, राइट है। क्या मतलब हुआ, आपका रूल क्या बोलता है, नंबर 1 रूल कि आपके पास जब तक डे की कैंडल ग्रीन ना हो जाए तब तक आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनती, राइट। डे की एक कैंडल ग्रीन नहीं बन जाती, अगर डे की कैंडल ग्रीन बनेगी तब आप सेकंड स्टेप पर आओगे, तो क्या 1 आवर की कैंडल ग्रीन है, अगर ये होती है, अगर होती है तब आप थर्ड स्टेप पे जाओगे कि क्या मेरी 15 मिनट की कैंडल ग्रीन है, तो आप तब एंट्री ले सकते हो। ये कैंडल रूल है, कैंडल का रूल है, अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको इजी रहेगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ आज की कैंडल, चाहो तो मंथ से भी आप चल सकते थे, मंथ से भी आप चल सकते हो, लेकिन फिलहाल हम डे से चल रहे हैं, तो मैंने देखा क्या मंथ की कैंडल, सॉरी डे की कैंडल मेरी ग्रीन है, नहीं है अभी, अभी नहीं है, राइट है। तो इसका मतलब अभी मेरी इसमें एंट्री नहीं बनती है। कुछ स्टॉक थे इनमें से जो कि मैंने शायद नहीं निकाले थे, यहाँ पर चेक करें, और यहाँ पर एनएसजी पर चलते हैं, देखते हैं कुछ स्टॉक हमारे पास बाय के लिए है या नहीं है, उनको हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी फिलहाल निफ्टी बाय में नहीं है। निफ्टी बैंक को भी देख लो, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक को भी यहीं पर इधर ही लगा देता हूँ मैं इसको भी, निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। आइडिया सर्किट पे खुला है सर 10%। आइडिया को देख लो सर, इनके वो जो लोन थे वो माफ कर दिए ना 2,500 करोड़ के। हाँ नहीं होना, देखो आइडिया एक बात समझो, आइडिया का देखो एक पॉइंट बताया हुआ है। देखो मेरे को, मैं न्यूज पे बुरा मत मानना, मैं न्यूज पे कभी नहीं जाता, मैं देखता भी नहीं न्यूज, राइट है। लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपको निफ्टी को देखना है तो यहाँ गोल्ड को देखो, डाउ जोन्स को देखो, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं कुछ भी नहीं देखता। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप मत देखो, लेकिन मैं नहीं देखता, मेरा चार्ट बहुत है, मेरा चार्ट मेरे को सब कुछ बताएगा, बस मैं इससे इधर उधर कहीं नहीं जाता, राइट है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लाउड लगाता हूं तो क्लाउड को जरा चेक करो, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, क्या बोला था कोई भी बता दे आइडिया के लिए पॉइंट,
मैंने आपको, अगर ध्यान है, चलो मैं ही रिवाइज कर देता हूं अपने आप को ही। मैंने आपको बोला था कन्वर्जन बेस लाइन अंदर है, आपको एंट्री तब लेनी है जब क्लाउड के अंदर कोई कैंडल क्लोज होगी। ये बोला था कि नहीं, बताओ, कुछ दिन पहले ही। यस सर, बोला था यही सर। बात बोली थी मैंने, राइट है। मैंने बोला था दो केस होंगे, पहला केस ये होगा या तो ये दोनों लाइन बाहर आएगी, राइट है, एक केस, या फिर दूसरा केस ये होगा ये आपका अंदर जाएगा। क्या हो रहा है, ये अंदर जा रहा है कि नहीं, अंदर ये अंदर जा रहा है। कैंडल। अब आपको आपकी एंट्री कहां से बनती है, अगर कोई भी ये अभी क्या करेगा, यहां से रिजेक्शन ले सकता है, अभी यहां से रिजेक्शन ले सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या करो, यहां पर इसका लेफ्ट साइड में देखो, ये आपको चीका स्पैन क्या दिख रही है, यस, इसने कन्वर्जन लाइन को क्रॉस किया है ना, जी राइट है। इसे बेस लाइन को क्रॉस करने दो। यहां पर जैसे ही बेस लाइन को क्रॉस करेगा तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल है, इस लेवल के ऊपर आप अपनी बाय कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बाय एवरेजिंग कर सकते हो आप, अभी कोई इशू नहीं है, एवरेजिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपका ऊपर चलेगा, लेकिन जिस मोमेंट इसके ऊपर जाएगा तो बड़ा तेजी से फिर ऊपर चलेगा ये, फिर इसे रोकना मुश्किल होगा। हाँ जी, तब आप इसे बड़े आराम से बाय कर पाओगे। थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओगे कन्वर्जन तो बेस आपको के ही ऊपर। फायदा रहेगा। हाँ, हल्का सा कन्वर्जन बेस के ऊपर लो तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, राइट है। अभी देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है। विप्रो आपके पास है, विप्रो आपके पास है, कोटक बैंक आपके पास है, एसबीआई है, ठीक है। पहले चलो विप्रो को देखते हैं कि विप्रो आपको बाय दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। ये विप्रो है, और विप्रो मंथ में, अच्छा ये देखिए, क्या मंथ में आपकी ग्रीन कैंडल है, जी सर। मंथ में ग्रीन कैंडल है। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं मैं, आपके काम का पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं इधर रख लेता हूं, इससे मैं देखते रहूं, मुझे ध्यान में रहेगा क्या हो रहा है, राइट है। एक पॉइंट को नोट करना, काम का पॉइंट है वो। और काम का पॉइंट क्या है कि देखो, जब ये मंथ ओपन हुआ होगा विप्रो का ही, विप्रो का जब ये मंथ ओपन हुआ होगा तो इसने रेड कैंडल बनाई होगी या नहीं, नीचे पूरी रेड कैंडल रही होगी, राइट है। और रेड कैंडल बनने के बाद यहां पर, उसके बाद ये ओपन के ऊपर आया होगा महीने में कभी या नहीं, बताओ, मानते हैं इस बात को, राइट है। आया होगा, अभी जब भी आया होगा ये, उसको भी चेक कर सकते हो, ये ऊपर आया होगा पूरे महीने में। और अब इसकी कैंडल जो हो गई वो ग्रीन हो गई, मतलब मंथ की कैंडल ग्रीन हो चुकी है, मतलब मैं छोटे टाइम फ्रेम में एलिजिबल हूं बाय में जाने के लिए, राइट। अब मैं अगर वीक में जाता हूं तो वीक पे मैंने देखा मंथ की कैंडल मेरी कब से ग्रीन हो गई थी, इस बात को भी चेक करो। अगर मैं इसको देखता हूं, ये देखिए, ये जनवरी का मंथ है, ध्यान से चेक करना, ये जनवरी का मंथ है। और जनवरी मंथ में आप यहां से फर्स्ट से लगा लो, ये मार्केट यहां पर था, देखो नीचे आया, मंथ में नीचे आया होगा और अब वापस ऊपर गया, और अब इसका वीक भी बाय में है, मतलब मंथ भी बाय में और वीक भी बाय में। कैंडल कैंडल अगर खेलते हैं हम लोग तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है। वीक क्या सही जगह पर है, ये बताएं, क्या वीक सही जगह पर है, कन्वर्जन बेस के ऊपर बिल्कुल सही जगह बैठा हुआ है, मतलब मेरा मंथ भी बाय में है, वीक भी बाय में है। अगर मैं डे में जाता हूं तो डे क्या बाय में है, ये बताएं, क्या डे भी सही जगह खुला है, यस सर, दोनों सही के जगह ऊपर। खुला हुआ है, राइट है, तीनों मेरे पास है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम मेरे को बोल रहे हैं कि आप बाय में जा सकते हो। एक मेरा छोटा टाइम फ्रेम और बच गया जो कि 1 आवर है, राइट है, उसको भी जाके देख लेते हैं। अगर वो भी बाय में है तो आप एक बार को बाय की साइड में जा सकते हो। जैसे ही है बाय में, यहाँ क्या कमी दिख रही है आपको, ये बताइए, क्या यहाँ कुछ कमी है, बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है मार्केट, लेकिन 1 घंटे में कुछ कमी है, क्या कमी है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन सर अभी क्लाउड के नीचे है। बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है मार्केट सेल में नहीं है, लेकिन क्या हुआ, मंथ में बाय में है, वीक में बाय में है, डे में बाय में है। 1 घंटा आपको बोल रहा है कि बाय में तो है मार्केट, मगर ये रिट्रेस करेगा ना थोड़ा सा, जी सर, ये रिट्रेस करके आ जाएगा। तो अच्छा है कि बाय में तो है मार्केट, आप नीचे से खरीदो इसको, ऐसा कर सकते हो या नहीं, थोड़ा सा नीचे से खरीदो, खरीद तो सकते ही हो आप। अब इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, यस, अब कोई बताए इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है। एक सपोर्ट तो ये रेजिस्टेंस बन रहा है, देखो रेजिस्टेंस बन रहा है, इसके नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस बन गया। अब या तो सपोर्ट यहां पर है और या फिर नीचे यहां पर है, ये एक ये वाला भी है, ये वाला भी है और एक ये वाला भी है, 4 सपोर्ट है। अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो कहां तक आएगा,
इस पार्ट पे आते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट या तो यहां तक आ सकता है, या यहां तक आ सकता है, या यहां तक आ सकता है। कन्वर्जन बेस के नीचे जाने में उसे दिक्कत होगी, तो इस वाले सपोर्ट पर मार्केट आना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट है। इसका मतलब आप यहां पर एवरेज मेथड पे भी जा सकते हो। देखो अगर मैं यहां से 10 क्वांटिटी सपोज बाय कर लेता हूं, रेगुलर में मार्केट पे ही बाय करते हैं हम 10 क्वांटिटी, यहां पर ये मैंने 10 क्वांटिटी को बाय करके रख लिया, ये रखे। अब क्या मेरे को इसमें क्या करना चाहिए? मेरे को पता है मार्केट नीचे भी आ सकता है यहां पर, तो या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर से बाय मत करो और मार्केट को नीचे आने दो सपोर्ट पे, सपोर्ट पर ही बाय करो, नंबर 1 मेथड, राइट है। नंबर 2 मेथड क्या होगा? क्या हम एवरेज मेथड पर जा सकते हैं? यस और नो? क्या हम एवरेज मेथड पे जा सकते हैं आराम से इसमें, अगर मेरा बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है तो? कोई भी बताए प्लीज, यस और नो? क्या जाया जा सकता है एवरेज मेथड पे? बिल्कुल जा सकते हैं आराम से, राइट है, बिल्कुल जा सकते हैं। क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ जी बोले। हाँ, आज के दिन पे इतने बड़ा गैप अप हुआ है, राइट? तो जो प्रॉफिट होना था, राइट, इंट्राडे के लिए, तो वो तो ऑलरेडी उसने शायद ले लिया होगा, शायद इसमें पॉसिबिलिटी होगा। नहीं देखो, प्रॉफिट अलग, प्रॉफिट भी एक पार्ट है, मैं बोलूंगा ऐसे नहीं बोलूंगा प्रॉफिट नहीं होगा। देखो यहाँ पर दो पार्ट आपके पास आते हैं। मार्केट अगर केवल 1 घंटे में गैप अप खोलता है, इस पार्ट को समझ लेना, ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर मैं मंथ, वीक और डे की बात नहीं करता, ये समझते हैं, ठीक है? मंथ, वीक, डे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल 1 घंटे की बात कर रहा हूं। मार्केट सपोज गिरा था और मार्केट ने गैप अप खोला, यहां पर लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा या नहीं बताओ? यस बताए, प्रॉफिट तो हो रहा होगा, राइट? अब यहां पर लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, राइट? मंथ में भी, वीक में भी, सब जगह करेंगे लोग प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन दिक्कत अब क्या है? दिक्कत यह है कि प्रॉफिट बुकिंग होंगे तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है? प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो नीचे आएगा ना मार्केट, यस या नो बताओ? यस। कोई बोलता है प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ऊपर जाएगा मार्केट? कभी भी नहीं, सब बोलेंगे नीचे ही आएगा, नहीं बोलता। तो अब हमारा केस ये है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो मार्केट नीचे आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब केस ये आएगा कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो मार्केट नीचे आएगा, लेकिन जरूरी है कि नीचे आएगा? श्योर है? अब केस यहां पर आता है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में गैप अप हुआ है और बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में ही है मार्केट, बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में ही है, तो मार्केट नीचे आएगा। केस समझ में आया किसी को? जी सर। राइट है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट गैप अप खुला है, लेकिन उस मोमेंट पे मंथ में मार्केट ब्रेक कर रहा है किसी लेवल को, तो अब क्या नीचे आएगा? आप बताओ। यस, क्वेश्चन है बहुत बड़ा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। फिर तो मार्केट यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का फुल्का नीचे आएगा, फिर भाग जाएगा ऊपर। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जरा बड़े टाइम फ्रेम पे इसको चेक करो। ये आपके पास ग्रीन है, देख रहे हैं? और क्या ये कोई लेवल ब्रेक कर रहा है? अब ध्यान से चेक करना, क्या ये कोई लेवल ब्रेक कर रहा है? मार्केट कर रहा है सर, नंबर 1, राइट है। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर मैं तो केवल बता रहा हूं, क्या पता क्या होगा, लेकिन मैं तो केवल आपको समझा रहा हूं। क्या वीक टाइम फ्रेम में मार्केट अच्छा खासा गिरा था, अभी सपोर्ट पर आया है? जी सर। नंबर 2, तीसरी बात पे आते हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने गैप अप खोल के क्या अपनी कन्वर्जन बेस के ऊपर आ गया? जी यस, आ गया। यहां पर क्या हाल है इसका? स्पैन बी का ऊपर की तरफ भी ऊपर है, राइट है? यस, बिल्कुल सही है। अब केस ये आया है कि अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है तो क्या होगा? अगर कर ले तो फिर से बेयरिश हो गया मार्केट। तो मार्केट अपने आप को अगर बड़े टाइम फ्रेम में बाय में लाता है तो वो जल्दी से बेयरिश होने की कोशिश नहीं करेगा, ये कोशिश करेगा मैं ऊपर ही क्लोज हो जाऊं आज। हो सकता है कि मार्केट ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर कोशिश तो करेगा, लेकिन जो गैप है सर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का, और शिखर स्पैन भी कैंडल के नीचे है सर, ठीक है? इसमें एक पॉजिटिव तो है कि क्लाउड ग्रीन है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो सर इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी?
देखो यहाँ पर एक देखो दो केस हो सकते हैं। पहला केस आप इसको कैसे समझ सकते हो कि देखो अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, क्या एन वेव ब्रेक हो रही है जहां से गिरा था, देखे हो रही है सर। हो रही है, राइट है। पहला केस ये होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, मान सकते हैं, जी मान लेते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट है, ऐसे मान लेते हैं। अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, मैंने आपको एक पॉइंट बोला हुआ है, हालांकि आज ट्रेड नहीं होना चाहिए इसमें, अगर रूल के मुताबिक बोलूं तो आज ट्रेड नहीं होना चाहिए इसमें। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो वो कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए कि नहीं। यस सर, तो पूरा दिन लगेगा। ये हमने सीखा हुआ है। अगली कैंडल से आप ट्रेड कर सकते हो, ये बात करिए। तो देखो ये तो लेवल अभी ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ब्रेक हो रहा है, तो रूल के मुताबिक तो ये कैंडल मेरे को छोड़नी चाहिए कि नहीं। जी सर बिल्कुल। रूल तो ये बोलता है कि भाई ये छोड़ो और कल से ट्रेड करो, राइट है। पर चलो हम, कोई इशू नहीं है, इसको जरा हम थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं ये मार्केट डाउन में आया था, और डाउन में आके क्या आपकी बेस और कन्वर्जन दोनों के ऊपर चली गई है चीका उस पेन? यस सर। चली गई है, राइट है। पहला पार्ट, ये आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है, क्लाउड भी आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है अभी, राइट है। लेकिन अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट ये है कि मार्केट की वेव ये वाली है, मार्केट इसके 50-61% के ऊपर बुलिश मोड में बैठा हुआ है, राइट है। बस मेरे को ये चेक करना है कि आज की कैंडल यहां पर क्लोज हो जाए, इससे ऊपर ऊपर कहीं पर भी क्लोज हो जाए, ये चाहिए कि नहीं, राइट है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जरा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल क्लाउड के ऊपर ही ऊपर कहीं क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। नीचे नहीं आनी चाहिए ना। हमने अभी अभी एक पॉइंट बोला यहाँ पर 1 घंटे में, जो हमारा समझने का पॉइंट था वो ये था कि मार्केट के पास सपोर्ट कौन कौन से हैं और कौन से सपोर्ट वैलिड है और कौन से इनवैलिड सपोर्ट है, राइट है। जिन पे आएगा मार्केट तो दिक्कत करेगा। इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट रुकेगा, अच्छा है, राइट है, अच्छा होगा। जी सर। मार्केट अगर इस सपोर्ट पर आएगा और यहां रुकता है तो भी कोई इशू नहीं, मार्केट इस सपोर्ट पर आता है तो भी कोई इशू नहीं, इवन मार्केट इस सपोर्ट पर आ जाएगा तो भी इशू नहीं। लेकिन अगर इस सपोर्ट पर आएगा तो गड़बड़ है। यस सर, डाउन में आ गैप तो यहां से शुरू है मार्केट का, तो इस सपोर्ट पर आएगा तो कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाएगा कि नहीं, और क्लाउड के भी नीचे यस सर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट नहीं होगा ना मार्केट का, ये एक अच्छा सपोर्ट नहीं होगा। तो हम कौन कौन से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले तो ये मानता हूं कि इसी के ऊपर मार्केट क्लोज कर जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं करता, जैसे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो मार्केट अगर थोड़ा नीचे आएगा, चूंकि हमने किस मेथड को लिया है, हमने डायरेक्ट मेथड को ना लेके एवरेज मेथड को ऑप्ट किया है कि नहीं, राइट है। हमने यहाँ पर एवरेज मेथड को ऑप्ट किया है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो देखो हमारे पास, इसको तो छोड़ देते हैं, तो चल ही रहा है, चलने देंगे, काटेंगे नहीं इसको, राइट है। और ये आपका जो विप्रो है, इसको मैंने एवरेज मेथड पे ऑप्ट किया है, मतलब मैंने सारी क्वांटिटी एक साथ बाय नहीं की है, मैं इसमें कुछ कुछ क्वांटिटी को यहाँ पर एवरेज करूंगा, ये मैंने पहले से सोचा है। तो अब क्या होगा, मेरे को कौन से पॉइंट पर इसका बाय लगा के रखना चाहिए, कोई भी बताए प्लीज। नीचे सपोर्ट पे सर। कहां पर ये सपोर्ट होना चाहिए? जी सर। ये वाला सपोर्ट, राइट है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ क्वांटिटी हम यहां से बाय के लिए छोड़ देते हैं। इस पॉइंट से 10 क्वांटिटी वहां पर ली, तो 10 ही सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं। 10 क्वांटिटी मैंने यहां से ले ली है और नीचे लगा के छोड़ दी, इसको भी MIS कर देते हैं और मैं बाय में लगा देता हूं। तो मैंने 10 क्वांटिटी देखो यहां पर बाय के लिए लगा दी। ये एवरेज मेथड पे चल रहे हैं हम एवरेज मेथड पर चल रहे हैं। एवरेज मेथड में नुकसान आपका बहुत कम होता है, मैंने आपको दिखाया भी था कि एवरेज मेथड में बहुत कम नुकसान होता है। फिर से आगे चलते हैं और आने देते हैं इसको। अभी यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, इसको चलने देते हैं। अब आपने, अच्छा एक बार बताओ, मार्केट में अब आपने अपना ऑर्डर लगा चुके हो, तो क्या इसको 2-2 मिनट में देखना जरूरी है आपको, या इसी के सामने बैठे रहे विप्रो के हम, ये बताओ। सिस्टम को काम करने देना चाहिए। सिस्टम को काम करने तो नीचे आएगा, अपने आप आएगा, तो मेरे को क्या उसमें लेना देना। तो अब चलते हैं दोबारा से निफ्टी 50 पर, और निफ्टी 50 को देखते हैं निफ्टी 50 क्या करेगा। अगर ये ऑर्डर पकड़ेगा आपको अपने आप बता देगा। लेकिन अभी एक केस है, केस क्या है, अगर अगले घंटे में कन्वर्जन बेसलाइन इसी के साथ बाहर निकल जाए दोनों, तो अगर निकल जाती है तो एक बड़ा शूट मिल सकता है इसमें आपको,
मिलेगा सर, यस सर। राइट है, या फिर ऐसे बोलो अगर ये क्लाउड के अंदर एक साथ एंटर करेंगी तब भी आपका एक शूट है। जी सर। तो विप्रो को एवरेज मेथड पे जाने में मेरे को फायदा है। निफ्टी ने क्या किया देखें जरा, क्या किया निफ्टी ने? और फिर रिजेक्शन, कहां से रिजेक्शन लिया? एक पूरे क्लाउड से। जी सर। और आ गया पूरे नीचे, अच्छे खासे डाउन पे आ गया निफ्टी। हमने क्या सोचा था कि निफ्टी बाय में जाएगा, बताओ? बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है सर, शायद ऊपर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल देखते हैं, दोनों को लगा लो, दोनों को लगा लो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लगा लेते हैं। राइट है, दोनों को ले लेता हूं मैं, निफ्टी बैंक भी ले लेता हूं। निफ्टी बैंक अभी स्ट्रांग है, निफ्टी बैंक अभी बिल्कुल स्ट्रांग है, निफ्टी बैंक को भी लगाओ। दोनों को एक बार ऑब्जर्व करो, यहां पर अभी क्या हो रहा है 1 घंटे में। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक क्या हो रहा है देखिए जरा, क्या ये डाउन पे आ गया? नहीं सर, रिजेक्शन ले रहा है, अभी ये डाउन तो पे नहीं नहीं है, आया। लेकिन क्या बाय पे आ गया? नहीं सर। क्वेश्चन, क्या बाय पे आ गया? भाई अगर नहीं ठीक है सेल पे नहीं आया तो बाय पे आना चाहिए, एक जगह तो जाए ना, बीच में तो नहीं रहेगा ना। राइट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस सब को हटा देता हूं, इसमें से भी क्लाउड हटा दो थोड़ी देर के लिए, ऐसी बात करते हैं। यहां पर जरा चेक की, ये निफ्टी है, ये निफ्टी है। निफ्टी को अगर मैं देखता हूं तो आपकी ये एक डाउन वेव बनी है, दोबारा से डाउन वेव बनी थी, मार्केट ऊपर गया, एक वेव ये वाली बनाई थी, मार्केट इस वेव को ब्रेक करके नीचे आया। राइट है, मतलब मार्केट को किसको ब्रेक करना चाहिए था सेलिंग के लिए? इसको ना। यस सर। नीचे मार्केट ने ट्राई भी किया और हमने बोला जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके नीचे मार्केट चलना चाहिए, मार्केट नहीं चला। राइट है, आज मार्केट फिर से ऊपर खुला रेजिस्टेंस के पास में और फिर से नीचे आया। अभी भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ ना नीचे, मतलब ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, हमने उस दिन लास्ट टाइम जब लाइव क्लास चल रही थी हमारी, तब भी हमने बोला था मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करना चाहिए या मिनिमम इसके ऊपर बाय की तरफ चले जाना चाहिए, यही बात कर रहे थे हम। यस, अभी कॉफी टाइम में बैठा सर। कॉफी टाइम में आपका जबरदस्ती मत करो, मार्केट अभी एक रेंज में ही बैठा है, तो मार्केट को अब क्या करना चाहिए? मार्केट का ये जो लो पार्ट है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि अभी तक हमारा जो लो था ना वो ये वाला बना हुआ था, ये था, लेकिन क्या अब इससे नीचे एक लो बन चुका? बन चुका है सर। बन चुका है, तो हम इसको प्रेफरेंस ना देके अब प्रेफरेंस इसको देके, मतलब मार्केट को किसके नीचे आना चाहिए? अब मार्केट को अगर सेलिंग के लिए जाना है तो इसके नीचे आना चाहिए। राइट है, लेकिन अब हम इसको और कैसे समझ सकते हैं? इसको समझेंगे ऐसे, क्या मार्केट यहां पर आने से पहले क्या इस लो को ब्रेक करेगा? ऐसे सपोर्ट बन सकता है सर। भाई वो सपोर्ट बन सकता है। ग्रीन हो गया सर, अभी क्या हुआ? बैंक निफ्टी ग्रीन हो गया कैंडल। हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलने दो। अभी देखो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी, जल्दीबाजी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं आपकी, हो जाएगी। अगर बैंक निफ्टी ग्रीन हो गया तो क्या ये अच्छा एक बार बताएं प्लीज, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, अगर आपका फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर ग्रीन हो गया तो क्या ये ग्रीन ही ऐसा होगा, ग्रीन ही रहेगा? क्या ये दोबारा रेड हो सकता है? आराम से हो सकता है सर। हो सकता है, दोबारा रेड भी हो सकता है। हो सकता है। राइट है, अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो दोनों को एक साथ ऊपर चलना जरूरी है कि नहीं है? तभी सही चलेंगे। राइट है, अगर निफ्टी पूरा गिरा हुआ है और बैंक निफ्टी आपका ग्रीन भी हो रहा है तो इनडिसीजन हो गया कि नहीं? इंडिसीजन है, इनडिसीजन, या तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा या निफ्टी ऊपर, दोनों में से एक तो जाएगा, कुछ तो जाएगा ना। अब मैं यहाँ पर वेट करूंगा दोनों का, मैं चाहे तो दोनों लगा देता हूं और दोनों को वेट करो कि दोनों एक साथ सिमेट्री में कब आने वाले हैं। नहीं होगा 4 दिन ट्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे में आप हेज करके भी चल सकते हो। राइट है, चाहो तो अपने मार्केट को हेज करके चल लो, यहाँ पर कोई आयरन कॉर्डर वगैरह बना के चल सकते हो आप यहाँ से। ये देखो यहाँ पर आपने क्या हुआ, दोनों को जरा चेक करो, ये दोनों है, मैं दोनों को लगा के बैठा हूं यहाँ पर, दोनों में से, और दोनों के लोज पकड़ो जरा, दोनों के लोज पकड़ो, दोनों करने क्या वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, यहाँ पर अगर निफ्टी बैंक भी, ये सोचो अगर निफ्टी बैंक भी डाउन में आ गया होता तो हमारा ये जो लॉस है ये कन्वर्ट प्रॉफिट में हो चुका होता है या नहीं, बताओ? ले रखी हो चुका होता तो सर। अभी मैं इसको रखे हुए क्यों हूं?
रखे हुए इसलिए हूं कि निफ्टी अगर नीचे आ रहा है तो बैंक निफ्टी भी स्लोली नीचे आएगा कि नहीं, आना चाहिए उसे थोड़ा सा, राइट है। अब जरा देख भी लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, राइट है। तो अभी हमने रखा हुआ है, जबरदस्ती नहीं हटा रहा हूं मैं उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप एक बात आज के सेशन में आपने एक बात नोट की होगी कि मार्केट में अगर पी आपने लिया हुआ है और मार्केट गैप अप खुल जाता है तो बजाय सीधा हड़बड़ तबड़ में इसको हटाने के, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एक और पुट लेके और नीचे निकाल सकते हो उसको जरा सा, या नहीं? हमने यही किया सुबह से। आप बताओ इसमें हमने किया क्या? आप देखो सुबह से भाई, ये भी हो सकता था मैं दिखाता ही नहीं लॉस आपको, ये भी पॉसिबल है, राइट है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि आप इसको मैनेज कैसे करोगे। अगर लॉस है तो काटने को तो 2 मिनट में कट से काटा खत्म हो गया, लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका क्या है। जब मेरा 900 रुपए के आसपास का लॉस चल रहा था, मैंने एक और ऐड कर दिया था यहाँ पर, राइट है। और मैंने इस पे ध्यान रखा थोड़ा सा, जैसे ही मार्केट जरा सा नीचे आया, जैसे ही 600 के आसपास आया तो एक लॉट मैंने काट दिया, अब एक ही लॉट बचा हुआ है। अब अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है, मान लिया मैंने जाता है, तो क्या मैं एक लॉट ऐड कर सकता हूं इसमें? कर सकते हैं आराम से, आराम से। राइट है। और बाई चांस मैंने ऐसे माना मेरी वर्स्ट कंडीशन होगी और मार्केट सारा का सारा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर चलने लगे, तो क्या मैं इसको सारा ही कट भी कर सकता हूँ? बहुत बड़ा लॉस तो नहीं देगा मेरे को, मैं पूरा भी कट कर सकता हूँ। तो अभी मैनेज करने की मेरे पास एबिलिटी है कि नहीं है, बताओ इसको। मतलब पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी नहीं पॉसिबिलिटीज, क्या मैनेज करने की पॉसिबिलिटी है मेरे पास अभी इसकी? तो मैं क्यों जबरदस्ती इसको काटूं? पॉइंट समझे आप, राइट है। बहुत ज्यादा लॉट भी नहीं है जिसके लिए हम परेशान हो, राइट है। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं करनी, इसको पड़े रहने दो। अब वापस आते हैं, मैं लॉस भी दिखाता रहता हूँ, प्रॉफिट भी सारा दिखाता रहता हूँ, जिससे आपको पता रहे। अब इन सब को ना, जो आपका ये सब चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, इसे जरा आप एन वेव पे देखना शुरू कर दो जरा, राइट है। देखते हैं दोनों को, देखते हैं दोनों क्या क्या कर सकते हैं, राइट। क्या मार्केट अभी अपने लो को ब्रेक करके बैठा है? निफ्टी कौन कौन से लो को ब्रेक करके बैठा है ये बताएं, और कौन से लो को ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, जल्दी से बताएं। ऊपर वाला लो ब्रेक करके बैठा है ये वाला, राइट है। लेकिन कौन से लो ब्रेक नहीं किए? एक ये वाला लो ब्रेक नहीं किया और एक ये वाला लो, राइट। ये तो नया लो बना था, लेकिन ये तो प्रीवियस लो थे कि नहीं, राइट है। तो मार्केट को इसको ब्रेक करना जरूरी है या नहीं, बताओ, अगर सेलिंग की तरफ चलना ही है तो। है सर। सर यहाँ पे सर एक लो और भी तो बना पड़ा है, जो पीछे बना पड़ा है सर। कौन सा वाला? किसकी तो बात, लेफ्ट में बना पड़ा है सर, इस वेव का लो। ये रेड इसका, कैंडल ये सबसे वाला, नीचे है सर। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में रेड कैंडल जो सबसे नीचे ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। यस, ये वो तो सबसे नीचे का लो है। ये मार्केट ने रिसेंट बनाए हैं कि नहीं? जी सर। समझे। ये तो देखो, ये पुराना लो बना, लो वो भी काउंट है, ऐसा नहीं बोल सकते वो लो काउंट नहीं करेंगे, ये भी लो है। लेकिन दिक्कत क्या है मार्केट के साथ में कि ये तो पुराना लो बना हुआ और ये लेटेस्ट बना के बैठा है कि नहीं? जी सर। तो लेटेस्ट जब तोड़ेगा होगी ना, तभी तो selling इसके नीचे आएगा। इसके नीचे तो प्रॉपर सेल है फिर इसकी, ठीक है सर। प्रॉपर सेल। लेकिन इंडिकेशन कहां से मिलेगी मार्केट की सेलिंग की? आप ये देखो, ये आपका ऊपर था, ये आपका ये था, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट इसके नीचे खुला। मार्केट ने पहला इंडिकेशन दिया था सेलिंग का या नहीं? जी सर, दिया था, पहला दिया था। मार्केट इसके नीचे क्लोज भी कर चुका था, सेलिंग शुरू हो गई थी कि नहीं? शुरू हो गई थी। कई लोगों ने सेल डाल भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई होगी? मार्केट ने अगली कैंडल डाउन में नहीं डाली ना, बताए? नहीं डाली। अगली कैंडल मार्केट ने डाउन में ही नहीं डाली, तो मार्केट क्या करेगा? इसको मैं हटा ही देता हूं, मेरा कोई काम नहीं है इसका कॉल का, बाकी काम करेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं, मार्केट ने इसके नीचे कोई एक, मैंने लॉस बुक कर दिया है क्या इसका, मैं सोच रहा हूँ अभी रोकेंगे, मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है, जाने देते हैं इसको। चलो वापस आते हैं पॉइंट पर और समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर पॉसिबल हुआ तो अभी इस लॉस को कवर भी कर डालेंगे। अभी यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर ये डाउन आया था, लेकिन मार्केट डाउन पे गया नहीं। उसके बाद मार्केट वापस अपने सपोर्ट पर बैठा हुआ है। आज मार्केट को इसके ऊपर खुलना चाहिए था, इसके ऊपर खुलना चाहिए था कि नहीं पूरा? यस सर। मार्केट खुला भी है मार्केट, राइट। मार्केट को मैंने बोला ना तो एकदम से सेल की तरफ देखो ना बाय की तरफ, दोनों का एनालिसिस कर लो तो अच्छा है ना मेरे लिए। जी सर।
जहां चलेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, राइट है। तो अब केस आपके पास क्या हुआ, केस ये हुआ कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके रखा है, लेकिन अगले वाले लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट अभी इनडिसीजन में है, इनडिसीजन में है। या तो मार्केट यहां से इस लो के ऊपर चला जाए, अगर ये आपको मिल जाएगा तो मार्केट एक अपनी रैली अलग बाई की तरफ शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अगली कैंडल देखो 944 हो रहे हैं, अभी इनडिसीजन टाइम है पूरा, अभी कोई बाय का टाइम नहीं, इनडिसीजन टाइम। अगर मार्केट अभी अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है तो अगली कैंडल तब क्या होगा, कोई भी ये बताए। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर, 5 मिनट में अगर देखें तो एक और हायर सपोर्ट लेवल बना रखा है मार्केट ने। क्या बोल रहे हैं सर 5 मिनट में अगर चेक करें तो मार्केट ने एक और हायर सपोर्ट लेवल बना लिया है अभी। बिल्कुल, देखो ये क्या करेगा, अभी तो हम 1 घंटे में देख रहे हैं, 1 घंटे में देख रहे हैं, 5 मिनट में भी कुछ कर रहा होगा कि नहीं। यस, 5 मिनट में क्या कर रहा होगा मार्केट, कोई बताए, कुछ तो कर रहा होगा 5 मिनट में या नहीं। बना के ऊपर जा रहा है सर, भाई कुछ तो कर रहा होगा ना, राइट है। 5 मिनट का प्राइस एक्शन में देख सकता हूं जाके, आप यहाँ पर देखो 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, देखे। हर केस आपके पास देखो, ध्यान से समझना, ये मार्केट डाउन में आ रहा है, क्या इसने अपनी कोई वेव बना ली है ऊपर। नहीं सर अभी नहीं, नहीं बनाई ना अभी, अभी तो मार्केट केवल चल रहा है। हाँ, अभी तो ऊपर गया नहीं, अभी तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाना पड़ेगा मिनिमम मार्केट को, या नहीं। आप सर बताओ, यहीं पे कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन भी है इसी रेजिस्टेंस पर। सब आप चेक कर सकते हो। देखो किसी, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, एक बात ध्यान रखना, मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो एकदम से ऊपर नहीं जाता, मार्केट अपने पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ ऊपर चलेगा कि नहीं, एकदम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर मैं दोनों को देखता हूं यहाँ पर, तो निफ्टी को क्या करना चाहिए, निफ्टी को अगर आप देखोगे, ठीक है, ये लो हमने पहला लो बोला है निफ्टी का, छोटे टाइम फ्रेम पर ये पहला लो है, ये दूसरा लो है। हमें पता है मार्केट को मिनिमम इसको ब्रेक करना पड़ेगा और अदरवाइज इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ये 2 पार्ट है, राइट है। अब अगर ऊपर चलते हैं और मार्केट बाय पकड़ता है, मान लिया मैंने बाय, तो ये देखो ये आपका लो था जिससे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, देखो नहीं किया ना, ब्रेक नहीं किया। लेकिन ऊपर जाने के लिए मार्केट को क्या करना चाहिए बताए, ऊपर का सबसे पहला हाई कौन सा, ये वाला है कि नहीं है। यस सर, इसके ऊपर तो जाना ही चाहिए मार्केट को, या नहीं। जी सर, तभी तो मार्केट बाय की तरफ चलेगा, हम ऐसे कैसे बोलेंगे मार्केट बाय में जाएगा, राइट है। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, क्या मार्केट को कोई वेव बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। ये तो सिंगल कैंडल है कि नहीं है जो ऊपर गई है, मतलब अभी तो मेरे पास रेजिस्टेंसेस है ना, कम से कम मार्केट रेजिस्टेंस तो क्लियर करे। अगर मैं रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं ऊपर के, किसी और कलर से, ब्लू कलर से कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हुए या नहीं, बताओ आप लोग। 3 रेजिस्टेंस एक साथ है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को कम से कम इसके ऊपर जाना चाहिए। और नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि मार्केट को अपने ओपन के ऊपर चले जाना चाहिए, ये बात करते हैं कि नहीं, तभी तो बाय होगा, यही तो बात है। जरा निफ्टी बैंक पे चलते हैं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, यहां पर देखो, यहां पर आपको एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है, ये देखो क्या हो रहा है यहां पर, किसी को समझ आ रहा है तो वहां से थोड़ा बाय प्रेशर बन रहा है, पिवट के ऊपर बाइंग प्रेशर बन रहा है, क्या बन रहा है, बाइंग प्रेशर, जैसे पिवट के ऊपर आ रहा है सर, राइट है, पिवोट के ऊपर आ रहा है मार्केट, पिवोट के ऊपर ट्राई कर रहा है। तो अभी इसको पिवोट पर एक लाइन डाल देते हैं, पिवोट पर एक लाइन, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी केवल लाइन डाल रहे हैं पिवोट के ऊपर कि क्या होगा। अभी देखते हैं मार्केट क्या करेगा, एकदम से कुछ नहीं बोलेंगे, मार्केट को भी चलने देते हैं। निफ्टी बैंक जो है, क्या वो पिवोट के ऊपर है, ऑलरेडी, राइट है। निफ्टी बैंक पिवोट के ऊपर है अभी, और निफ्टी पिवोट के ऊपर आया है। अब मेरे को बताइए, एक कैंडल, जो कैंडल ये चल रही है, ये ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए पिवोट के ऊपर या नहीं, अगर बाय में ही सोचना है तो मार्केट को, राइट है। यहां पर चेक करो, ये पिवोट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पिवोट है। अब जरा इसके 5 मिनट पे चलते हैं,
मार्केट अब क्या करने वाला है, क्या पिवोट के ऊपर आ रहा है मार्केट, देखे राइट है। मार्केट को मार्केट के हिसाब से समझते हैं, मार्केट नीचे अभी आना है लेकिन आ नहीं रहा है। अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा और हम मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट को कौन कौन से अपने रेजिस्टेंस क्लियर करने पड़ेंगे, ऐसे सोच रहे हैं, राइट है। तो अगर मैं देखता हूं यहां पर 5 मिनट में, तो 5 मिनट में निफ्टी का रेजिस्टेंस कौन सा है जो मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा, ये वाला है मिनिमम। इसके ऊपर तो जाना ही चाहिए ना मार्केट को, मान लेते। अगर मैं यहां से 5 मिनट में निफ्टी जो है वो अपने अभी डाउन में जाके अपने पिवोट के ऊपर आया है, और कौन कौन से पिवोट के ऊपर आया है, 1 घंटे के पिवोट के और 5 मिनट के पिवोट के, दोनों के ऊपर आया, राइट है, अच्छी बात है ये। अब जरा हम निफ्टी बैंक पे चलते हैं। निफ्टी बैंक क्या पिवोट के ऊपर है, ये भी पिवोट के ऊपर है। अब दोनों को अगर सेलिंग में आना है मान लेते हैं, तो निफ्टी को भी पिवोट के नीचे आना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को भी, ये मानते हैं, राइट है। और अगर इसको ऊपर जाना है, मार्केट अभी अभी पिवोट के ऊपर आया, तो ये पिवोट के नीचे नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो अगर ये इसका सपोर्ट ले जाता है, ये अपनी वेव ही बना रहा है कि नहीं, बताओ, चेक ही तो कर रहा है ये इस समय। तो अगर ये अभी सपोर्ट बनाता है और नीचे नहीं जाता, तो इसका मतलब अब ये इसके ऊपर चल पाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट करता क्या है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अब जरा ये बता दीजिए, कल का 17 का जो आपका ओपन था, ये ओपन है 17 का, मार्केट क्या वहीं पर स्ट्राइक कर रहा है, कल के ओपन पर? यस सर, राइट है, वहां पर रुका हुआ है। अभी कुछ बाय सेल नहीं बोल सकते, मार्केट को चलने दो। मैं एक लाइन यहां पर डाल देता हूं जिससे मुझे कल का ओपन पता लग जाए कि मार्केट कल के ओपन के ऊपर नहीं गया था, अब जा रहा है क्या, ये कल का ओपन है, राइट है। और मार्केट देखो कल के ओपन के पास में रुका हुआ है यहां पर, अभी कोई बाय सेल नहीं है, अभी केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है, वेट करना है मेरे को, और थोड़ा सा वेट करके देखेंगे मार्केट क्या रिएक्शन देता है दोनों का। मार्केट अपने लेवल को चेक कर रहा है। पिछली बार भी मार्केट का देखो ये लेवल था अभी का भी, जहां पर मार्केट जिसके नीचे नहीं आया। मार्केट को इसके ऊपर चले जाना चाहिए या नहीं, चले जाना चाहिए। अब ध्यान से चेक करना मार्केट एकदम से ट्विस्ट कैसे लेता है। मैं आपको ट्विस्टिंग दिखा रहा हूं, मार्केट की ट्विस्टिंग कैसे होती है। मार्केट क्या कर रहा है यहां पर देखें, यस जल्दी से बताएं क्या करने वाला है मार्केट, क्या कोई बाय पकड़ रहा है मार्केट यहां पर? नहीं सर, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? नीचे सर, रिजेक्शन, रिजेक्शन। वेट एंड वॉच। यहां पर मार्केट को तसल्ली से एक सपोर्ट पकड़ लेने दो, अगर मार्केट को सपोर्ट जाना है, और अगर रिजेक्शन में जाना है तो रिजेक्शन पकड़ लेने दो आराम से, राइट, जबरदस्ती बात करो। अभी मार्केट अपनी पहली वेव बना रहा है कि नहीं? जी सर, फर्स्ट वेव बन रही है, अभी मार्केट का बाय नहीं आया, और मार्केट अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट किससे बनाएगा, पिवोट से या नहीं? पिवोट सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट अगर उसके नीचे चलेगा, मार्केट को नीचे जाना है तो अभी का अभी क्या करेगा, इसको लो ब्रेक करके चल देगा नीचे यहां पर ही। लेकिन अगर सपोर्ट बनाना है तो ये अपने पिवोट के ऊपर अब यहां पर ग्रीन कैंडल करके चलेगा कि नहीं? यस सर। तो मेरे को यहाँ पर ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि ग्रीन कैंडल बनती है या नहीं बनती है। अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो मार्केट अपना बाय पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि एनवे बना रहा है मार्केट, राइट है, मार्केट अपना एनवे बना रहा है। तो जबरदस्ती मेरे को नहीं करनी है, मार्केट को अभी वेट करो थोड़ा सा, मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। हमेशा जो स्टॉक्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर होते हैं, यहां पर ना थोड़ा सा वेट किया करो कि मार्केट करेगा क्या। एनवे बना रहा है, किसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को, निफ्टी के केस में किसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई। और अब मेरे को यहाँ पर वेट करना है, और क्या वेट करना है, देखना है कि मार्केट यहाँ पर ये वाली कैंडल कैसे क्लोज करता है। जरूरी है कि नहीं है 5 मिनट की। अगर मेरे को लगता है कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो बाय का कोई सेंस नहीं है ना, तब तो बाय का कोई सेंस नहीं है।
लेकिन अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है कहीं पर भी बाइंग प्रेशर के साथ में या ग्रीन ही हो जाती है तो मार्केट आराम से कोई मूव ऊपर का ले पाएगा कि नहीं? यस सर। राइट है। और निफ्टी बैंक जो है वो अपने कल के ओपन के ऊपर चलने की कोशिश करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कल का ओपन था, ये दिख रहा है, कल का पूरा डे था, ये 17 का देखो डे था, फिर आपका 2 दिन छुट्टी थी और मार्केट आज जाके उसके ओपन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट की बुलिशनेस कैसे पता लगेगी कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश होगा? मार्केट अपने कल के ओपन के ऊपर चला जाएगा। राइट है। आज के ओपन के ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कल के ओपन के ऊपर भी चला जाएगा तो भी ये आपका एक सिम्टम होता है बाय का। वेट करते हैं मार्केट करेगा क्या। अभी कुछ नहीं बोल रहे। ये कैंडल कहां क्लोज हुई बताएं? यस, कहां क्लोज हुई? पिवोट के ऊपर या नीचे? ऊपर क्लोज हुई। अब क्या करना चाहिए मार्केट को? एनीवन? अब क्या करना चाहिए? मार्केट ने एक सपोर्ट पकड़ा है, लेकिन अभी क्या ऊपर चलना शुरू हो गया? नहीं, मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ के बैठा। सपोर्ट देखा आप लोगों ने कैसा होता है? यस, देख लिया। लाइव सपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, लाइव सपोर्ट कैसे कैसे होते हैं और कब आपका कॉफी टाइम होता है, कब आपका सपोर्ट लेवल होता है। मार्केट देखो नीचे जा रहा है और मार्केट अपना सपोर्ट बनाने, आज के लिए मार्केट क्या कर रहा है अभी नहीं पता हमें मार्केट क्या करेगा बड़े टाइम फ्रेम पर, लेकिन हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पर जाके 5 मिनट में देख रहे हैं कि मार्केट अपना रिएक्शन क्या दे रहा है। क्या मार्केट अपने कल के ओपन के ऊपर चला गया? बैंक निफ्टी नहीं, अभी तो नहीं गया ना। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी गिरता हुआ अपने पिवोट के ऊपर आया। अब मार्केट ने अपनी वेव बनाने की कोशिश की, ध्यान से चेक करो, ये आया, मार्केट ने अपनी वेव बनाने की कोशिश की, एन वेव बनाई है और एन वेव के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस है मार्केट का? अगर मार्केट अभी एक केस आपको छोटा सा बताता हूं, अगर बाई चांस मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की अपने ओपन के ऊपर और ये निफ्टी जाके इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो क्या होगा? वेट कर रहे हैं, आज के केस की बात कर रहे हैं हम कि आज का केस क्या होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग है अभी मार्केट में, लेकिन अभी छोटा टाइम फ्रेम अपनी बाय के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन कोशिश करने में भी उसकी कुछ सिमेट्री तो बननी चाहिए कि नहीं? कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ना मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी बाय आ जाएगा, थोड़ा तो बाकी सब चीजें भी तो पूरी होंगी। अभी देखो निफ्टी बैंक ने क्या किया, क्या गया नीचे चला गया? नहीं। ऊपर चला गया? नहीं। अभी भी इंडिसियर में बैठा है कि नहीं? इंडिसियर में। तो मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए बाय के लिए और इसके नीचे आना चाहिए सेल के लिए। अगर दोनों केस हम देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है? क्या किया निफ्टी ने बताए? क्या कर रहा है निफ्टी? ऊपर आ रहा है, ब्रेक कर दिया। राइट है। अब जरा दूसरा, अभी चलते हैं, अभी धीरे धीरे केस पे आ रहे हैं। अब मार्केट में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक ने अभी भी कल के हाई को क्रॉस नहीं किया ना, कल के ओपन को क्रॉस नहीं किया। निफ्टी ने क्या अपने हाई को क्रॉस कर दिया, सपोर्ट बना लिया अपना? इसने भी नहीं बनाया। दोनों ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? दोनों ट्राई कर रहे हैं। अगर दोनों सपोर्ट ले लेते हैं, 1% भी ले लेते हैं तो क्या होगा? यस, क्या होगा अगर दोनों सपोर्ट ले गए तो? बाय की तरफ चलेगा सर फिर। तो एक बाय की तरफ कोशिश कर सकता है ये। राइट है। बड़ी रैली नहीं होगी मगर आज के लिए बाय की कोशिश कर रहा है मार्केट अभी, लेकिन कोशिश ही कर रहा है। अभी मार्केट का सक्सेसफुल कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ ना? नहीं सर, सक्सेसफुल कुछ नहीं हुआ अभी केवल ट्राई कर रहा है। ये ट्राई कब सक्सेसफुल अटेम्प्ट में बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी? जब मार्केट इसके ऊपर आ जाएगा। राइट है। अब बड़ा सक्सेस कब मिलेगा आपको? जब मार्केट अपने ओपन के ऊपर चलेगा। आज यही होता है। इसके ऊपर सपोर्ट है और मतलब इसके ऊपर एक नॉर्मल बाय है, मतलब एक रिस्की बाय बोल सकते हो, और इसके ऊपर एक सेफ बाय कन्वर्ट होगा मार्केट। राइट है। अभी देखो ये जैसे इसके ऊपर चलेगा ना, यहां पर आपको शूट देगा मार्केट, क्योंकि निफ्टी बैंक एग्रेसिव है।
निफ्टी बैंक एग्रेसिव है, मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो ये शूट मारेगा यहां से, तब हो सकता है ये ओपन के ऊपर चला जाए। ये तो ऑलरेडी अपने ओपन, आज के तो ओपन के ऊपर है। अगर दोनों का ओपन चेक करते हो तो देखो आज का ओपन कहां पर था, मार्केट का ये था कि नहीं 20 का, मार्केट तो इसके ऑलरेडी ऊपर है ओपन के ऊपर, लेकिन निफ्टी क्या ओपन के ऊपर है? नहीं है। तो अभी दोनों को ओपन के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके मार्केट ऊपर मूव कर पाएगा। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि यहां पर मार्केट करता क्या है, करता क्या है। अभी भी कॉफी टाइम है कि नहीं है? अभी भी बाय का सीन नहीं है, वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। लेकिन मार्केट ने दो अच्छे काम किए हैं अभी। पहला अच्छा काम किया है कि निफ्टी नीचे आया और नीचे आने के बाद मार्केट ने पिवोट के ऊपर सपोर्ट ले लिया अपना, ये अच्छा काम किया, राइट है। तो ये हमारा सिम्टम बता रहा है कि हो सकता है बाय की तरफ मार्केट कोशिश कर ले, लेकिन बाय में जाना है तो मार्केट को अपने कुछ रूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, मार्केट को अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करना पड़ेगा। और वो रेजिस्टेंस कौन सा है? निफ्टी बैंक के लिए कल का ओपन, या अगर कोई हाई बन रहा है तो कल का हाई भी होगा, और निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस है या ओपन। ये दोनों जगह पर निफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि दोनों में से अभी कोई नहीं गया, दोनों में से भी कोई नहीं गया। तो हमारी पूरी प्रॉपर बाय अभी नहीं आई है, राइट है। निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, दोनों को देखते रहो, दोनों क्या कर रहे हैं ये आपको अपने आप बताएंगे कि हमें क्या करना है। अब चूंकि दोनों अपने पिवोट के ऊपर बैठे हैं, दोनों पिवोट के ऊपर बैठे, तो पिवोट के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, या नहीं? बताओ, नहीं जाना चाहिए। आराम से बैठे और अब आराम से देखें कि मार्केट क्या कर रहा है, राइट है। मार्केट ऊपर से आते हुए आज क्या किया मार्केट ने, इसको चेक कर लेना। आज ऊपर से गिरा मार्केट, मार्केट को यहां पर सपोर्ट ले लेना चाहिए था कि नहीं? अगर मार्केट बाय में जाने वाला था तो मार्केट को यहां पर सपोर्ट ले लेना चाहिए था, वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये कैंडल डाल के पिवोट के नीचे आया, और पिवोट के नीचे आके इसके, या तो इसके नीचे क्लोज करके नीचे चल देता, ऐसा भी कर सकता था, ये भी नहीं किया मार्केट ने। मार्केट ने यहां पर आके पिवोट पर दोबारा सपोर्ट लिया, पूरा सपोर्ट लेने की कोशिश की, और अब मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर के लिए। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट नंबर 1 हो जाने दो। हो सकता है थोड़ी देर बाद हो जाए, अभी ना हो, थोड़ी देर बाद हो जाए। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो एक पॉजिटिव मूड बनेगा मार्केट का, आने दो इसके ऊपर। या तो मार्केट यहीं से गिरेगा, यहीं से नीचे आएगा, ये नीचे आ गया तब तो सेलिंग अपनी चल ही रही है। लेकिन अगर बाय में जाना है, मार्केट को ट्विस्ट करना है, तो मार्केट को इसके ऊपर जाना ही होगा। तो ये कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए यहां पर, इस जगह पर। इधर भी क्या आपको ब्रेकआउट कैंडल चाहिए बताएं? यहां पर भी ये कैंडल, दोनों ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, जो कि अभी नहीं है मेरे पास। अभी तो मैं थोड़ा सा रुका रहूंगा, अभी एकदम से बाय सेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट करना क्या चाहता है, गिरना चाहता है कि ऊपर जाना चाहता है, वो केस। मार्केट को अगर हम यहां पर देखेंगे और मार्केट अगर इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, तो मार्केट के लिए बहुत इजी होगा ओपन के ऊपर जाना। लेकिन इसके ऊपर आना चाहिए मार्केट को, जो कि अभी नहीं आया, राइट है। अब लो कौन सा बना दिया मार्केट ने अपना, इसको भी चेक करते हैं। अगर मैं लो की बात करता हूं तो मार्केट का ये लो है, इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अभी वेट करेंगे, ना तो मार्केट बाय में ना सेल में, अभी हम वेट करेंगे मार्केट यहां करता क्या है। कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, ना बाय में ना सेल में। भले ही मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने अच्छा काम किया है, पिवोट के ऊपर ही है, अभी भी पिवोट के ऊपर ही है मार्केट, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ। सर कल्याण ज्वेलर्स को देखिए सर। हाँ जी, कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा अच्छा मूवमेंट न दिखा रहा है आज। अभी देखते हैं, लेकिन पहले इसको क्रॉस हो जाने देते हैं, राइट है। इसको क्रॉस हो जाने देते हैं, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मोमेंट ना आपको, देखो अच्छे अच्छे मोमेंट जिंदगी के जीने चाहिए, राइट है, जीने चाहिए। ऐसे ही आपको जो स्टॉक में मोमेंट आते हैं अच्छे, वो पकड़ देखने चाहिए कि नहीं, राइट है। अगर मैं इस समय दूसरे स्टॉक में चला जाता हूं, स्टॉक में जाने में कोई इशू नहीं, मैं देख लूं, लेकिन दिक्कत क्या होगी, आपको ये नहीं पता लगेगा ना क्या करने वाला है ये, राइट है। तो एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको देखो कि अभी करता क्या है। ये मार्केट भाई नीचे ही जा सकता है, आराम से, बड़े आराम से जा सकता है, लेकिन बाय कैसे डेवलप करता है मार्केट, ये हमें देखना जरूरी है कि नहीं है।
ये जरूरी है, इस पार्ट को चेक करो कि मार्केट बाय अपनी कैसे डेवलप करता है, राइट है। ये पार्ट को हमेशा चेक करो, मार्केट करने क्या वाला है। भले ही एक स्टॉक पे आप देखो, मैं निफ्टी दिखा रहा हूं तो मैं आपको 1 घंटे तक निफ्टी पे बात करता रहता हूं कि नहीं बताओ, राइट है। करने को तो हम खूब सारे स्टॉक पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ही स्टॉक के अंदर रहना और उस पर बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है, राइट है। अभी देखो क्या हो रहा है, दोनों में चेक करो। हो सकता है बाय अभी डेवलप कर रही है। क्या कर रहा है निफ्टी बैंक, क्या कर रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्या ब्रेकआउट की तैयारी, तैयारी कर रहा है। वेट एंड वॉच। इस टाइम पर आप कोई स्टॉक पकड़ोगे फिर वो बाय में जाएंगे, फिर वो बाय में चलने शुरू हो जाएंगे। क्या हो रहा है देखो, क्या हुआ है, ध्यान से चेक करो। मैं जाने को मैं बोल रहा हूं दूसरे स्टॉक में मैं चला जाऊं, लेकिन उससे क्या होगा, दूसरे स्टॉक में जाने से आपका ये वाला पॉइंट छूट जाएगा। समझ पा रहे हैं? जी सर। राइट है, वो पॉइंट आपका छूट जाएगा जो हम करना चाह रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, क्या बाय आ गई? नहीं सर। क्या दिखाई दे रहा है? ओपन को प्रीवियस ओपन को ब्रेक कर रहा है। चेक करते रहो, चेक करते रहो आराम से, क्या होने वाला है। मैंने देखो अभी क्या किया है, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स और बाय किए मैंने। अब की बार किस में रखा मैंने स्टॉक को? यस, बैंक निफ्टी को अब की बार किस में रखा है मैंने? इस साइड पर रखा है। क्या हमारा लॉस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है? जी सर। हो गया, हमारा लॉस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। देखते जाओ इसको, चल रहा है ये पूरा, राइट है। कोई एसएल वगैरह नहीं होता मेरा, और ये मैंने टारगेट लगा दिया है। विप्रो को हटा देते हैं, विप्रो का हमारा कोई काम नहीं है, राइट है। ये अभी 460 पे मैंने इसको लगा रखा है। अब जरा इसको चलते रहने दो। अब देखो यहाँ पर चेक करो जरा, यहाँ पर अभी भी क्या बाय आ गई है? अब ये देखो, अभी भी बाय आ गई क्या? नो, नहीं सर, अभी भी नहीं आई ना। समझो, अभी देखो मैंने आपको ब्रेकआउट कैंडल की बात करी थी या नहीं? जी सर, उसकी अगली कैंडल ये पे क्या होगा। ब्रेकआउट हो गया? अभी नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ ना। क्या निफ्टी का ब्रेकआउट हो गया? अभी नहीं हुआ। क्या बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी तो दोनों ब्रेकआउट पे नहीं है ना, दोनों ब्रेकआउट पे आए नहीं है अभी। तो अभी थोड़ा सा वेट करना है, वेट करना है और देखना है मार्केट यहाँ पर करेगा क्या। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना, अभी आराम से बैठ के देखना है मार्केट क्या करेगा, राइट है। अभी हमारा कोई मार्केट ने ट्राई किया है, ट्राई कर रहा है कि नहीं है, इसका भी ट्राई है। सर प्रीवियस डे ओपन को ऊपर बाय करने से अच्छा प्रीवियस डे हाई के ऊपर करना अच्छा। हाँ, हाई के ऊपर, लेकिन देखो हाई के ऊपर आपका बाय बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाय यहाँ से शुरू हो जाता है कि नहीं ओपन के ऊपर, राइट है। अब आपकी मर्जी है कि आप ओपन के ऊपर बाय करते हो या हाई के ऊपर, दोनों ओके है, दोनों ओके, दोनों आपका चल सकते हैं, राइट है। अभी मार्केट ट्राई करेगा इसको। अगर ओपन पे देखोगे पीछे जाके तो देखो आपका ये ओपन है, मैं दोनों लाइनें डाल देता हूं। ये ओपन है, मैं हल्का सा नीचे करता हूं, ये ओपन है और ये हाई है, राइट है। सर अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो गैप कवरिंग के लिए चलेगा या नहीं? पॉसिबल, गैप कवरिंग के लिए चलेगा। तो मार्केट को अगर मैं यहां से अभी देखता हूं तो मार्केट क्या करने वाला है, यहां पर देखो जरा। अगर यहां पर देखते हो तो मार्केट अभी ओपन के ऊपर उसने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया ना, कैंडल ने नहीं दिया नहीं है, राइट है। और मार्केट को चाहो तो इसके ऊपर जो क्लोजिंग होगी उसके ऊपर यहां तक बाय कर सकते हो, या आपकी मर्जी है इसके ऊपर बाय करके गैप तक चले जाओ, योर मर्जी आपकी, जैसे मर्जी जा सकते हो, राइट है। लेकिन अब केस ये है कि निफ्टी को क्या इसके ऊपर जाना चाहिए? मिनिमम जाना तो चाहिए ना, और निफ्टी उसके ऊपर गया नहीं है, उसके ऊपर गया नहीं। अभी मेरे को दोबारा से वेट करना पड़ेगा या नहीं, बताएं। मार्केट की वेव कौन कौन सी बन गई है निफ्टी की? देखो निफ्टी बैंक तो स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन निफ्टी स्ट्रांग नहीं हो रहा है ना। निफ्टी स्ट्रांग कब होना शुरू होगा? कोई बताएगा निफ्टी स्ट्रांग कब होना शुरू होगा? यस, इसके ऊपर नंबर 1, इसके ऊपर नंबर 1 और इसके ऊपर नंबर 2। ये दो स्ट्रांग पॉइंट है ना निफ्टी के, राइट है।
जरा निफ्टी का कल का ओपन भी देख लेते हैं। कल का ओपन क्या था? 17 का ओपन जरा मार्क कराइए। 17 का ओपन कौन सा था? ये था कि नहीं? ये देखिए 17 डेट है और इसका ओपन था ये वाला ऊपर। मैं मार्क कर देता हूं, इस पार्ट को ध्यान से चेक कर लेना, काम आएगा आपका। ये ओपन है ऊपर वाला, ये ओपन और ये हाई, राइट है। तो अगर मैं निफ्टी के केस में आता हूं तो निफ्टी को किसके ऊपर जाना चाहिए बताएं? अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है, इसके ऊपर चलता है, तो क्या मार्केट प्रीवियस ओपन के ऊपर भी चलेगा और करंट ओपन के ऊपर भी चला जाएगा? यस और नो? यस सर, राइट है, वहां से ऊपर जा सकता है मार्केट। तो अब हमें क्या करना है? मार्केट को कहां पर हमारा सबसे अच्छा बाय होगा? निफ्टी बैंक निफ्टी का अभी आया नहीं है बाय, ना ही सेल हुई है। मार्केट को अगर मैं सेलिंग पार्ट में जाऊंगा तो इसके नीचे और इसके नीचे सेलिंग में जाऊंगा, और अगर मेरे को बाय में ही जाना है तो बाय इसके ऊपर सबसे अच्छा निफ्टी का बाय होगा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर निफ्टी का बाय शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुराना हाई भी है और करंट हाई भी यहां पर मिलेगा, तो मार्केट इसके ऊपर अच्छा बाय चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत आपके पास ये है कि इसके ऊपर जाने के लिए मार्केट को यहां क्रॉस करना पड़ेगा ना, पहले तो इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। तो अभी वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट करता क्या है। ठीक है, अच्छा कौन सा स्टॉक बोल रहे थे आप देखने के लिए? कल्याण ज्वेलर्स सर। कौन सा? कल्याण? यस सर। चलो कल्याण ज्वेलर की बात करते हैं, यही है ना कल्याण? JIL यही वाला है। चलो इसको जरा चेक करते हैं बड़े टाइम। हाँ लास्ट ट्रेडिंग डे तक कर रहा था। हाँ, देखो अभी चेक करते हैं, देखो अभी चेक करते हैं इसको, ये क्या करने वाला है। मंथ टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट कौन सा है पहले तो ये बताएं, सपोर्ट कौन सा है कल्याण ज्वेलर का जल्दी से? ये वाला है, ग्रीन कैंडल। यस सर, राइट है। और कौन सा सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है इसने? ये वाला, राइट है। तो पहले तो हम मार्किंग शुरू करते हैं, मार्किंग शुरू करते हैं, मार्किंग में देखते हैं मार्केट क्या करेगा। अगर ये तो मेरा पहला सपोर्ट हो गया, राइट है, इसको थोड़ा बड़ा मोटा कर देता हूं मैं जिससे दिखता रहे आपको, समझने की कोशिश करते हैं बस। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है? देखो मार्केट का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट पर से वापस जाए, राइट है। उससे भी अच्छा क्या होता है? एक तरीका ये है, मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूं जो मार्केट कर सकता है और सबसे अच्छा कौन सा है। पहला मार्केट है कि मार्केट सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पर आएगा और सपोर्ट से वापस जाएगा, नंबर 1। दूसरा, मार्केट सपोर्ट तक नहीं आएगा, मार्केट सपोर्ट के 75% से ऊपर चला जाएगा, नंबर 2, राइट है। नंबर 3, मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट से नीचे आएगा और तब सपोर्ट के ऊपर जाएगा, तब ऊपर जाएगा, नंबर 3। तीनों में से कौन सा अच्छा है? तीसरा। और नंबर 3, राइट है। अब ये कौन सा केस है? कल्याण ज्वेलर का कौन सा केस है? नंबर 1, नंबर 2 वाला, सेकंड वाला, नंबर 2 वाला केस है कल्याण ज्वेलर का। अब अगर चलो मैंने आपको बोला जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता, ये ऐसा नहीं बाय नहीं है, बाय है, लेकिन इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अगर मैं मंथ के हिसाब से देखता हूं तो मंथ की कम से कम हमने क्या बोला? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, नहीं है। मतलब मैं रूल के अगेंस्ट में जा रहा हूं बाय करने के लिए या नहीं? बताओ, राइट है। मतलब मंथ की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग आपका बाय मिनिमम इसके ऊपर होता है कि नहीं? राइट है। और या फिर आपको ऐसा, अगर ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाले मंथ का वेट करना चाहिए कैंडल के ग्रीन होने का, यही तो रूल बोलता है, राइट है। पर फिर भी हम रूल के अगेंस्ट में चलते हैं, चलो, और मार्केट भले ही मंथ में रेड दे रहा है मगर मैं फिर भी बाय करने की कोशिश करता हूं। क्या मार्केट वीक में बाय में है? नहीं है सर। पिछली घंटे देखो मैंने बोला 1 घंटा जरूरी नहीं है कि ग्रीन है तो बहुत अच्छा ग्रीन बाय होगा, सब कुछ बाय होगा। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो कम से कम मार्केट को प्रीवियस वीक की कैंडल के ऊपर तो ब्रेकआउट होना ही चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्या मार्केट प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर है? कोशिश कर रहा है। नो सर, अभी भी ट्राई हो रहा कोशिश कर रहा है, है। ट्राई हो रहा है, राइट है। चलो इसका मतलब अब मैंने एक रेंज मार्क कर दी, ध्यान से चेक करना, मैंने एक रेंज मार्क कर दी, इसका हाई और इसका लो कर दिया, डन है। अब मैं इसके अंदर चलता हूं, अब मैं इसके डे पर आया। जरा मेरे को ये बताइए कि
डे की कैंडल, इस कैंडल का बाय कहां पर है, कोई भी बता दे प्लीज, इस कैंडल का बाय कहां पर है, इस कैंडल के कैंडल के हाई के ऊपर है। ध्यान से समझना, अब आता है मास्टर कैंडल का कंसेप्ट। मास्टर कैंडल का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर ला रहा हूँ, उस कैंडल को जरा चेक करना। देखो इस कैंडल का बाय प्रीवियस कैंडल, लेकिन प्रीवियस कैंडल क्या है, क्या इनसाइड बार है? यस सर, यस सर, समझ गए, सबको पता है, सबको पता है बहुत अच्छी तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ, सबने मेरे साथ करा हुआ है। इस कैंडल का बाय प्रीवियस कैंडल पर, और प्रीवियस कैंडल इनसाइड बार, क्या होने वाला है, इसके ऊपर बाय है कि नहीं है? यस सर। तो कल्याण ज्वेलर का इस पॉइंट के ऊपर 608 के ऊपर बाय है, 609 लगा लीजिए, 610 ही लगा लीजिए, राइट है। तो कल्याण ज्वेलर का क्या अभी बाय है? नो, नहीं है, राइट है। लेकिन अब आप रिस्की बाय कहां ले सकते हो? रिस्की बाय मैं ग्रीन से डाल देता हूं, क्या मैं रिस्की बाय इसके ऊपर कोई ले भी सकता हूं, हाई के ऊपर? ले सकते हैं सर। अगर कोई रिस्की बाय लेना चाहते हो, मिनिमम इसके ऊपर बाय होगा कि नहीं, राइट है। और दूसरी बात, क्या मिनिमम 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए? डन है। तो अब अगर मैं 1 आवर पे चलता हूं, देखिए 1 आवर, जबकि गैप अप खुला है, मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला है, राइट है। लेकिन अब केस आपके पास दूसरा आ गया। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट समझाया था, अगर किसी को याद है, मैंने आपको बोला था 1 आवर में अगर गैप अप खोलता है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन मैंने आपको बोला था बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथ, वीक और डे में अगर वो सेल में है तो ये प्रॉफिट बुकिंग एग्जिस्ट करेगी और मार्केट नीचे आएगा, ये बात करी थी। लेकिन अगर इस पॉइंट पे बाय में है मार्केट, मंथ, वीक, डे में बाय में है, तो मार्केट ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना करके ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये बात करी थी हमने, ठीक है। अभी 1 घंटे में मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है, यस और नो हो रहे हैं। लेकिन क्या डे में बाय में आ गया, वीक और मंथ में मार्केट नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, हो सकती है, लेकिन इसे बचाएगा कौन? बड़ी प्रॉफिट बुकिंग से कौन बचाएगा इसे? निफ्टी बचा सकता है कि नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर वो बाय में चले गए, अगर वो दोनों बाय में चले गए तो इसका ज्यादा डाउन नहीं हो सकता ना, भाई समझे। तो इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी में नजर रखनी जरूरी है कि नहीं है, बताओ, राइट है। जी सर। निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय में जाएंगे और ये अगर ब्रेक करता है तो ये आपको यहीं से बाय दे सकता है, राइट है। क्योंकि प्रीवियस डे ये प्रीवियस डे था, 17 का डे था, मार्केट प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग करेगा कि नहीं, यही बात हम वेट कर रहे हैं। जी सर। इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग होनी चाहिए, ये हम ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का देखते हैं, दोनों क्या करने की तैयारी में हो गए, देखे क्या कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई मार्केट की? अभी नहीं सर, कोशिश कर रहा हूं। अभी भी नहीं हुई ना, अभी भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, राइट है। अभी भी वेट कर रहे हैं हम कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट ने भी कुछ भी नहीं किया, मार्केट का रिएक्शन अभी सही नहीं है, अभी पूरे रिएक्शन सही नहीं है हमें। लेकिन क्या करना चाहिए, देखो एक काम और जरूर करो कि अगर हम यहां पर देखते हैं तो मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि नहीं, कर लिया। क्यों किया प्रॉफिट बुक, इस बात को समझो, क्यों किया प्रॉफिट बुक। मैं नहीं भी करता, लेकिन ये प्रॉफिट में जानबूझ के क्यों बुक कर रहा हूं, इसलिए बुक कर रहा हूं क्योंकि ये लॉस था हमारा या नहीं, लॉस था ना, राइट है। जब भी कभी आपका लॉस हुआ हो, ध्यान से समझ लेना, जब भी कभी आपका लॉस हुआ हो और मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा हो तो जरूर से प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि लॉस आपका मैनेज हो जाएगा कि नहीं, बताएं। आया पॉइंट समझ में? कोई एसएल नहीं हमारा, कोई एसएल नहीं। देखो एसएल वेसएल का मैं काम नहीं करता, मेरे को समझ नहीं आता एसएल लगाना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मैनेज करता हूँ अपने स्टॉक को, ऑप्शंस को ऐसे ही मैनेज करता हूँ। अभी देखो मार्केट में हमारा जो लॉस था 1000-1200 का जो भी था लॉस, वो सब खत्म हो गया कि नहीं, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जी सर। दूसरी बात, मेरे पास जो ये थे ऑप्शन थे वो कितने थे, अराउंड 90 थे, 90 में से मैंने 30 छोड़े हुए हैं।
तो बाकी मैं नीचे से बाय कर पाऊंगा या नहीं? बिल्कुल बाय कर आराम से पाएंगे बाय सर। कर पाएंगे, राइट है। अब ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल्याण ज्वेलर में क्या होने वाला है बताओ यहां पर? क्या डायरेक्ट बाय करना सही था हमारे लिए? ये बताएं। नहीं गलत सर, था। नहीं था। गलत था तो सर। हमने क्या किया, कल्याण ज्वेलर को बड़े टाइम फ्रेम से, मैं जब पहली मेरी क्लास होती है तो पहली क्लास में मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, और वो क्वेश्चन सबको याद होगा कि किसी स्टॉक को मंथ, वीक, डे, 1 आवर और 50 मिनट कैसे देखना चाहिए, ऐसे या ऐसे? ये बात करता हूं मैं या नहीं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में राइट। देखना चाहिए सर। और मैं आप सब मेरे को आंसर करते हो नंबर 1 में, क्योंकि होता ही राइट यही है। अभी कल्याण ज्वेलर जबकि बाय में है, फिर भी हमने इसे मंथ से शुरू किया देखना या नहीं? जी मंथ सर। से देखना शुरू किया, और मंथ मेरे को क्या बोल रहा है? मंथ मेरे को ये बोल रहा है कि भाई मार्केट दिख तो रहा है बाय में, लेकिन है नहीं, है नहीं। अभी मार्केट ने इतना बड़ा डाउन दिया है, तो कम से कम इसके 50% के ऊपर तो चले मार्केट। नंबर 1, राइट है। ये तो सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। ये देखो, ये आपका कौन सा प्रेशर दिखाई दे रहा है अभी आपको? क्या बाइंग प्रेशर आ गया? बाइंग प्रेशर कोई भी बताए। नहीं, अभी तो सेलिंग ही है ना, अभी तो सेलिंग प्रेशर ही है। अगर मैं इसके वीक में जाता हूं, तो वीक में मार्केट क्या कर रहा है? वीक में मार्केट अभी इसके सेंटर के भी ऊपर नहीं है, मतलब 50% के भी ऊपर नहीं है। रूल के हिसाब से तो वीक को यहां जाना चाहिए कि नहीं? जी सर, जाना चाहिए सर। मार्केट ने अभी कौन सी कैंडल बनाई है? यस, कौन सी कैंडल है? इनसाइड बार, इनसाइड बार। इनसाइड बार Inside बनाई बार। है, राइट है। इसको और देख लेते हैं। मार्केट अभी 1400 के आसपास दे रहा है। इसमें से एक कुछ और बुक कर ले हम, एक कोई और बुक कर लेते हैं, राइट है। ये मैंने एक और बुक कर लिया, तो अब हम कितने आए? जितने लॉस में थे उतने प्रॉफिट में ही आ गए कि नहीं? आगे, अब सही बैठे हम, राइट है। लॉस, मैंने आपको बोला ना, लॉस 1000, 2000, 3000 का लॉस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो तो आराम से हो जाते हैं, इसलिए लॉस से मत डरा करो। लॉस बुक कर लेने चाहिए। अच्छा देखो, पुट का हमने बुक कर लिया था, बुक कर लिया था। अगर जी हम सर। ना करते तो क्या होता बताओ? ये वाला जो डिसीजन होता है ना, बुक कर लेने वाला, ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा होता है, क्योंकि जल्दी से कोई लॉस बुक नहीं करता, नहीं करता ना, नहीं करता, राइट है। लेकिन ये जो ट्विस्टिंग होती है ना, मतलब सेल से बाय की ट्विस्टिंग, राइट। मेरे को दिखा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कुछ चेंज कर रहा है अपने आप को। मार्केट सपोर्ट के नीचे लाया, सपोर्ट के वापस ऊपर लाया, यहां पर सपोर्ट बना के मार्केट अब ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब हुआ? यस, क्या मतलब हुआ? मार्केट कुछ बाय की कोशिश कर रहा है कि नहीं? जी सर। बाय की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पर सेल में बैठे रहने में दिक्कत हो सकती है कि नहीं? मैं काट देता हूं अपना सेल, अगर मार्केट दोबारा आएगा मैं दोबारा सेल में चले जाऊंगा, ये कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल सर। राइट है। ये जब आपको ये सिम्टम दिखे कि मार्केट बाय की तरफ जा रहा है, तो अब तब अपना सेल काट लो, तब अपना सेल काट के आराम से, अगर बाय मिल रहा है तो आप बाय साइड में चले जाओगे। हमने यही किया, हमने 800 का नुकसान बुक कर लिया, मार्केट दिखा बाय में है, मैंने क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दी यहाँ पर, तो मार्केट बाय में गया, मैंने बाय में पकड़ लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यही सेम केस होता है। ये जो ट्विस्टिंग होती है ना, ये बहुत जरूरी है, राइट है। और ये आपके एक्सपीरियंस से आएगी। जहां पर देखो क्या हो रहा है ऊपर से, यस, क्या दिखाई दे रहा है? सेलिंग प्रेशर। किसके नीचे सेलिंग आ जाएगी? कल्याण ज्वेलर की। ऊपर के नीचे, इसके ओपन के नीचे सेलिंग आज के लिए शुरू हो जाएगी कि नहीं? इस वीक के लिए मंडे है, वापस आइए। इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे मार्केट की सेलिंग है या नहीं है? डन है। तो कल्याण ज्वेलर बाय ना करके हमने अच्छा किया कि नहीं बताओ? सही किया, जी सर। सही किया। सही किया तो सर। आपको अब समझ में आ गया कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि कोई चीज बाय में दिख रही है 1 घंटे में तो वो बड़े टाइम फ्रेम में भी बाय में हो, जरूरी नहीं है ना। हमेशा जब कभी भी आपको, 1 घंटे के एनवे ब्रेक करने के कंडीशन में था, इसके लिए वो यस यस देखेंगे। यस यस, देखो पता है क्या होता है, यहां से मेंटर के होने, जो आपका मेंटर होता है उसके होने का क्या फायदा होता है? कुछ तो फायदा होता है कि नहीं? कुछ तो बहुत फायदा फायदा होता है। होता है। और वो फायदा क्या होता है? वो फायदा क्या होता है कि कई बार हमें लगता है ये डिसीजन हमारे बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। टीचर हो गया कोई आपका, कोई गाइड हो गया, कुछ भी बोलो, मेंटर हो गया, कुछ भी बोलो, हमें लगता है कि हमारे लाइफ के डिसीजन राइट है, बिल्कुल राइट है। लेकिन जो मेंटर होता है, जो आपका टीचर है, गाइड है,
वो बता देता है ना कि भाई ये तीन में से 2 तो आपके गलत है, ये एक सही है, बता देगा कि नहीं बेटर, राइट है। उससे बिल्कुल आप बता अपने देगा। आप को करेक्ट कर पाओगे कि नहीं, राइट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आप इसे सपोज 1 आवर में देख रहे थे, मतलब केवल आपने कोई भी पर्सन 1 आवर में देख रहा था कि मार्केट बिल्कुल परफेक्ट खुला है, ये इसकी एनवेव है, अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं बाय ले लूंगा, राइट है। बिल्कुल राइट था, कोई उसमें गलती नहीं थी। मार्केट ने बिल्कुल सही पोजीशन पे ओपन किया, ये डाउन था, 50% के ऊपर ओपन हुआ, हाई के ऊपर मार्केट अगर कोई भी क्लोजिंग करेगा तो बाय है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, कुछ इसमें गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने मेरे से पूछा तो मैं 1 घंटे में नहीं देखा ना मैंने मार्केट को, सीधा मंथ में गया कि नहीं, सीधा मंथ में। मैंने यहाँ पर देखा भी नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं किया, सीधा मंथ में गए। मंथ में मार्केट क्या कर रहा है, अच्छा खासा डाउन देके बैठा है, राइट है। यहाँ पर कैंडल जो आपको दिख रही है, क्या कैंडल का बाय का पोजीशन बन चुकी, नो, वो भी नहीं आई। कैंडल का सेलिंग प्रेशर ही है अभी भी, राइट है। क्या मार्केट सपोर्ट पर है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट है। फिर भी हम, ये हमारा पहला कंफर्मेशन हुआ, फर्स्ट कंफर्मेशन, मतलब मंथ का टाइम आपको पहला कंफर्मेशन देगा कि नहीं, दिया। अब दूसरे कंफर्मेशन पे आते हैं। दूसरा कंफर्मेशन रहेगा वीक का। वीक का कम से कम मार्केट प्रीवियस कैंडल के तो ऊपर चले ना, राइट है। हम यहां पर चले वीक में, क्या सेकंड कंफर्मेशन मेरे पास है, नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरा मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है, मार्केट ऊपर चलेगा तो आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस, और इससे ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस। तो अभी तो ये रेजिस्टेंस भी मार्केट ने क्लियर नहीं किया, मतलब मार्केट इसके ऊपर भी नहीं गया। अब मैं थर्ड पे आया। थर्ड पे मैं बोलता हूं क्या 1 डे में, 1 डे के हिसाब से बाय में है, चलो एक बार को नेगेटिव है तो भी हम थोड़ी सी बाय ले लेंगे। लेकिन जब मैं 1 डे में आया तो मैंने देखा ये ग्रीन कैंडल, सॉरी ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का बाय कहां पर है भाई। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऊपर बाय आएगा, लेकिन मैंने बोला ये एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार का मतलब इसके ऊपर बाय है, तो मार्केट क्या 1 डे में बाय में है, वो भी नहीं है। तो मतलब मेरा अगर अब 1 घंटे में जाने का कोई सेंस बनता है, 1 आवर में जाने का कोई सेंस नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन कोई भी सेंस नहीं बनता। तो अब अगर मैं 1 घंटे में जाके मेरे को बाय दिख भी रही है, तो ये बाय मेरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, बताओ, खामखा, जबकि है नहीं। ये बाय केवल अट्रैक्ट कर रही है मेरे को। हो सकता है मैं इसमें उलझ जाऊं। कैसे उलझ जाऊं कि मैं गया 5 मिनट में, देखो मैं दिखाता हूं। मैं 5 मिनट में गया और मैं इसमें क्या देख रहा हूं, मैंने देखा लो तो ब्रेक हुआ नहीं है, मार्केट का ये लो बना है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो सपोर्ट पकड़ लेगा, इसके ऊपर जाएगा तो बाय पकड़ लेगा। मैं इसमें उलझ जाऊंगा कि नहीं, उलझ गया तो मैं तो इसे सेल करूंगा, मैं इसे बाय करने के मूड में नहीं हूं। आप अगर जाना चाहते हो इसकी सेलिंग में जाओगे आप, लेकिन अभी सेलिंग में मैं अभी क्यों नहीं जाऊंगा। अब केस ही आया कि मैं इसकी सेलिंग में अभी क्यों नहीं जाऊं, जाना मेरे को सेल में ही चाहिए, लेकिन मैं इसकी सेलिंग में अभी नहीं जाऊंगा। क्या रीजन है, कोई बता सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, यस वो पॉजिटिव है ना, तो ये इसको जी नीचे सर। नहीं जाने देंगे ना, नीचे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। अभी यहाँ पर देखो हमारा मार्केट क्या कर रहे बैठा है, हमारा मार्केट हमें लॉट में प्रॉफिट देके बैठा हुआ है, समझो। तो इसका मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, तो मैं क्यों अभी नेगेटिव में चलूं। मैं इसको नेगेटिव कब लेके जाऊंगा, जब निफ्टी बैंक निफ्टी नेगेटिव होंगे। ये देखो क्या ये किस पोजीशन पे बैठे हुए, दोनों को चेक करो। ये अपने इस लेवल को टेस्ट कर रहा है कि नहीं, ये इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, और बैंक निफ्टी ने प्रीवियस जो हाई था उसको टेस्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर। मतलब मार्केट का एक बाय, मैंने आपको बोला था एक बाय कब बनेगा, एक बाय तब बनेगा मार्केट का जब मार्केट अपने प्रीवियस ओपन के ऊपर जाएगा। और कहां तक का बाय, हाई तक का। दूसरा अब की बार बाय बनेगा हाई के ऊपर। पॉइंट समझे आप लोग। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो एक, हाँ तो एक ये छोटा, देखो आपको हर एक क्लास में जब आपकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में सब लाइव चलता हुआ दिखता है, तो लाइव में सीखने का मजा अलग होता है कि नहीं।
सर बहुत समझे? अच्छा लगता है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आपको समझ में आते हैं लाइव में कि कब आपका मार्केट आपको बाय देगा। देखो मार्केट सेल में जाता जाता हमने बाय में पकड़ा है मार्केट की, नहीं बताओ? जी सर। सेल में जाते जाते मार्केट को बिल्कुल सेल चल रही थी और तब हमने बाय की तरफ पकड़ा मार्केट को कि बाय में कैसे जा सकता है मार्केट, और उसके बाद मार्केट अपना बाय की तरफ शुरू हो गया। तो अब केस आपका एक छोटा सा और है, मैं निफ्टी ले लेता हूं, इसको हटा देता हूं मैं, राइट है, इसको छोड़ते हैं। अब जरा इस पॉइंट को समझो। देखो एक पॉइंट आपको दिखाता हूं मैं, इसको पकड़ के रखना, और निफ्टी बैंक में दिखाता हूं, वो ज्यादा अच्छा है। फिर निफ्टी मैं आपको निफ्टी 50 में भी दिखा दूंगा, ठीक है? पकड़ना, ये आपके पास पॉइंट है, फिर क्लास को मैं रोकता हूं यहां से। एक पॉइंट समझना, कल का जो हाई है, कल का जो हाई और कल का ओपन, ये दोनों मिलने बहुत स्ट्रांग होते हैं। कल का हाई, कल का ओपन, दोनों, राइट है, एक नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों। जब आप एनालिसिस करते हो ना, इसको जरा 4-5 दिन पहले से लाओ। 4-5 दिन पहले से ओपन कहां पर था, हाई कहां पर था, देखो मैं दिखाता हूं आपको यहां से। वैसे तो कल का भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन पीछे का भी आप चेक कर सकते हो, पीछे भी हिस्ट्री भी लेके आ सकते हो इसकी। मैं कल का ही दिखाता हूं। मार्केट ने यहां पर क्या किया, देखे कल का ओपन कहां पर था, यस एनीवन? कल का ओपन ये था, कल का मतलब 17 का, राइट है, आज 20 है, वर्किंग डे आज है, उससे पहले 17 था। तो मार्केट के अंदर अगर मैं देखता हूं तो कल का ओपन ये था और कल का हाई ये था। आज मार्केट अगर खुला है, देखो मार्केट गैप अप खुला, मार्केट ने ओपन के ऊपर जाने की ट्राई की, और अब मार्केट अपने हाई के ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है 1 आवर, राइट है। ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? जी सर। यस और नो? ऊपर होनी चाहिए क्लोज, ठीक है। अगर ऊपर क्लोज होगी मार्केट, अगर इसके ऊपर निकलता है, ध्यान से चेक करते रहना, मार्केट का वेव कौन सी बनी है, मार्केट का पहला डाउन ये, दूसरा डाउन ये, और तीसरा डाउन ये वाला। अब यही आ रखा है कि नहीं? यही आ रखा है। मार्केट अपने क्या इस सपोर्ट के ऊपर, ध्यान से चेक करो, क्या इस सपोर्ट के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, राइट है? अगर आप थोड़ा सा जो मैंने समझाया था वो ध्यान देते तो आपको और पता लगता। देखो मार्केट ने ये लो ब्रेक करा था, ये लो ब्रेक करके ये कैंडल नीचे आई थी, मगर इसको फॉलो नहीं हुआ। ये मार्केट यहां से ऊपर चला और ऊपर चल के इस सपोर्ट के ऊपर आ गया। मतलब ये लो का सपोर्ट मार्केट ने पकड़ा, और लेकिन खाली लो का सपोर्ट पकड़ना काफी नहीं है, ये रेजिस्टेंस था, और मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया। तो मार्केट अपने सपोर्ट पे आके बैठ जाएगा यहां पर या नहीं, राइट है? ये मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट के बाद अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट एक बाय की कोशिश करेगा पूरी अपनी। ये बात ध्यान रखना है हमें, ठीक है? इस बात का खास ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ कर सकता है मार्केट। मार्केट का जब नीचे से मार्केट डाउन से अप की तरफ चलता है ना, तो मार्केट एकदम शूट नहीं करता, मार्केट अपना सपोर्ट बना के धीरे धीरे तब शूट करेगा, और लोग इसको समझ नहीं पाते और फिर मार्केट के अंदर एक नुकसान कर बैठते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर देखना है कि मार्केट करता क्या है। अब चाहो तो आप इसे कैंडल कैंडल खेल सकते हो। जरा आप देखते हैं इसके कैंडल कैंडल, थोड़ा देखने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मार्केट के सपोर्ट कौन से हैं मंथ के, प्लीज कोई भी बताए मंथ के सपोर्ट कौन से हैं निफ्टी बैंक के, जल्दी से। करंट सपोर्ट क्या यही वाला ही है जहां मार्केट है? जी सर। राइट है। और ये नीचे भी है क्या? है सर। क्या मार्केट डबल सपोर्ट पे बैठा है? जी सर। डबल सपोर्ट पे बैठा है। देखो नीचे का सपोर्ट ये, ऊपर का ये। जब कभी भी दो सपोर्ट पास पास होते हैं ना, ये बहुत अच्छे सपोर्ट होते हैं, राइट है। अब वापस पॉइंट पे आते हैं। क्या मार्केट में अगर मैं ये कैंडल बोलता हूं, इसका 50% कहां आ जाएगा? कोई भी बताए जिसके ऊपर बाय आ जाएगी। यस, लगा के देखिए इसकी फिबोनाची। जी सर। फिबोनाची पकड़िए, 50% पकड़िए, और 50% के ऊपर आपका बाय शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसको पकड़ते हैं और 50%, केवल 61 भी लगा लो चाहे तो, ठीक है? अब देखो मैं इसको लगा रहा हूं, ऊपर से मैंने पकड़ा यहां से और इसको नीचे लाया और यहां तक छोड़ दिया मार्केट का। और अब चले जाओ आप 1 घंटे में, अब चले जाओ 1 घंटे में, किसके ऊपर बाय दिख रही है आपको? जरा बताएं कौन से लेवल के ऊपर? ये 38 है, ये 50 है,
और ये 61 है। 61 इसके ऊपर आपकी बड़ी अच्छी बाय है कि नहीं है? जी सर 61 के ऊपर सर। 61 के ऊपर अच्छी बाय दिख रही है आपको, और ये कैंडल ही देख रहे हैं आप, कैंडल मैंने और कुछ नहीं किया, कैंडल ही है। लेकिन अब केस ये आया, ध्यान एक पॉइंट और चेक करो, जो मार्केट ने आज किया है, आज और कल में किया है, उसको जरा समझते हैं। ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या सिंगल वेव है एक्चुअली? क्या दिखाई दे रहा है आपको ये? यस, राइट है, पूरा एक सिंगल वेव बनी है आपके पास, और मार्केट का बाय इस पॉइंट के ऊपर शुरू हो रहा है, देख रहे? अगर इसके ऊपर चलता है यहां से बाय आपका शुरू हो जाएगा। अगर बाय जाता है तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट अपनी इस वाली रैली के मैंने आपको फिर से एक पॉइंट जो कि हम भूल जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट अगर डाउन में एंटरटेन यहां करना है कि नहीं मेरे को, मार्केट को जी करना है, और फिर क्या देखना है मेरे को, ब्रेकआउट, यही बात करी थी हमने, करी थी सर। राइट है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये डाउन है, मार्केट को मेरे को एंटरटेन यहां करना है कि नहीं, यहां करना है, और फिर ब्रेकआउट चेक करना है, ये तो हमें करना है यहाँ पर, राइट है। तो अभी चलते रहते हैं, देखते हैं क्या होगा मार्केट का। अगर मैं अब की बार यहाँ पर क्लाउड अप्लाई करता हूं तो अब क्लाउड क्या बोल रहा है, इस पार्ट को भी चेक करना, क्लाउड क्या कर रहा है। देखें, अब यही आइडिया का केस है, आइडिया का केस यही वाला है सेम। देखो आइडिया की अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको बोला था दोनों लाइन अंदर है, ये मार्केट बाहर था। अब दो केस हो सकते थे, या तो बाहर आता ये, या ये कैंडल अंदर जाती, दो ही केस थे। जी सर। आइडिया आपका यहां पर ट्रेड कर रहा है कि नहीं, इसमें यहां पर क्लाउड के अंदर भी एंट्री नहीं किया ना, क्लाउड के अंदर एंट्री नहीं किया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, ये दोनों अंदर थी, ये मार्केट बाहर था, या तो ये कैंडल बाहर आती, ये लाइंस बाहर आती, और ये मार्केट अंदर जाता। क्या हुआ, आज ऊपर खुला कि नहीं? जी सर, ऊपर खुला, गैप अप खुला। तो आपको क्या चाहिए, अब आपको अगर ये कन्वर्जन लाइन यहां से ऊपर चली जाती है आजकल में, तो मार्केट अपना यहां से कोशिश कर सकता है बाई की या नहीं? कर सकता है सर। मार्केट अपना रूट चेंज कर लेगा पूरा का पूरा। ये मार्केट का डाउन है, अगर मार्केट इसके ऊपर आते, या सीधा सीधा बोलो क्लाउड से बाहर निकलता है, तो आपका एक बाय है, राइट है। और अगर मार्केट की, मैंने आपको बोला बाय और सेल दोनों की प्रिपरेशन आपको करनी है, ये मेरा बाय कहां पर होगा, इस पॉइंट के ऊपर या क्लाउड के ऊपर मेरा बाय शुरू हो जाएगा, राइट है। 50% भी है बाय शुरू, लेकिन सेलिंग कहां से होगी? यस, ये सेलिंग है कि नहीं है? यस सर। इस पॉइंट के नीचे, कन्वर्जन लाइन के नीचे सेलिंग नहीं है, सेलिंग होगी इस पॉइंट के नीचे। तो अगर इस पॉइंट के नीचे चलेगा तो मार्केट सेलिंग की तरफ चल देगा, है? तो आपकी रेंज बन गई पूरी एक, राइट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी 50, जरा निफ्टी 50 को भी इसी रूट पर देखिए। निफ्टी 50 को अगर मैं इसी रूट पर देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, इन लाइंस को भी हटा देता हूँ। जरा अब चेक कीजिए, कल का ओपन कहां पर था? यस, जरा चेक करें, 17 तारीख का ओपन और हाई कौन सा है? ये 17 तारीख का ओपन और हाई कौन सा है? क्या यही वाला ही है? राइट है। क्या मार्केट अपने ओपन के ऊपर चला गया? नहीं सर, ना तो ओपन के ऊपर गया, ना हाई के ऊपर गया, राइट है। या सीधा सीधा बोले कि जो पुरानी वाली कैंडल आज की भी ओपन है, इसके ऊपर भी नहीं गया, नहीं गया सर। तो अगर निफ्टी अभी चल रहा है, लेकिन केस क्या है कि क्या पुरानी वाली कैंडल के 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट? ये तो कर रहा है, राइट है। तो अब केस क्या हुआ, अगर 1 घंटे में या 2 घंटे में मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो क्या होगा? केस यहां पर ही आया, तब निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी बाय में है, निफ्टी भी बाय में आ जाएगा कि नहीं? निफ्टी भी बाय में निकल आएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर चेक करो, मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा था? ये देखो, ये नीचे एक लो था, ये नया लो बना था, ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है? यस सर। ये वाला, राइट है।
और ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट की कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए कि नहीं, जैसे निफ्टी बैंक में हुआ, होनी चाहिए सर। और ये हुई नहीं अभी। तो अभी हम चेक करेंगे कि मार्केट करता क्या है। अभी कोई ऐसा नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम अभी आपको बाय में नहीं बोल रहा है। ये देखो बड़ा टाइम फ्रेम कहां पर स्ट्राइक करेगा, इसको भी चेक करो। ये बड़ा टाइम फ्रेम कहां स्ट्राइक करेगा, इसके ऊपर या नहीं? राइट सर। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, सब कुछ बना लो, लेकिन आपका जो बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस है वो ये है, और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ये रही है, राइट है। तो मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए अगर जाना ही है बाय में तो ये बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है। अब देखो मार्केट का अगर यहां पर देखते हो तो मैंने आपको बोला था डे के अंदर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। क्या ग्रीन हो गई कैंडल? अभी नहीं हुई हुई सर। किसके ऊपर बाय शुरू हो जाएगा इसका? यहां से देखो आज का डे इसके ऊपर है बाय। अब 1 घंटे पे चले जाओ, 1 घंटे में किसके ऊपर बाय दिखा रहा है आपको, इसके ऊपर या नहीं? अभी कितना, अभी तो दूसरा घंटा चल रहा है, अभी तो 4 घंटे बाकी है कि नहीं है? अभी तो बहुत टाइम बाकी है, राइट है। ये अगर ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर तो अपनी बाय पकड़ेगा। यहां से नीचे आ गया, इसके नीचे सेल है। देखेंगे मार्केट क्या करता है। मार्केट ने तो अभी हमें हमारा तो नुकसान खत्म कर दिया ना मार्केट ने, चलने देते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, 90 क्वांटिटी से कितनी क्वांटिटी छोड़ी हुई है, 15 ना, और उसमें भी प्रॉफिट ही है, उसमें भी प्रॉफिट ही है। पहले तो इसे प्रॉफिट को खाना पड़ेगा मेरे या नहीं, तभी तो लॉस में डालेगा मेरे को, राइट है। और मार्केट अगर नीचे आ भी गया, नीचे आ भी गया तो मैं और लॉट ऐड कर सकता हूं कि नहीं इसमें, राइट है। लेकिन फर्क समझो, ये फर्क समझो, मैं सेलिंग में बैठा था और मैंने सेलिंग को काट के बाइंग ऑप्ट करी है। इसका मतलब हर एक दिन की सेलिंग या बाइंग अलग अलग होगी कि नहीं, हर एक दिन की, राइट है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपको सेलिंग में रहना है और कब काट के बाइंग साइड चले जाना है। अगर ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गया, इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो जितनी क्वांटिटी आप बाय करोगे सब पॉजिटिव होगी इसके ऊपर, राइट है, निफ्टी के इसके ऊपर। ये बात ध्यान रखना, ये आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अपनी समझ से करना, एकदम से मत करना कि खाली मैंने बोला मार्केट उसके ऊपर क्लोज करे, सब कुछ सीखा है हमने तब जाके बाय करना, राइट है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूं और फिर मिलते हैं। बस सीखते जाइए आराम से, जो सीखेंगे वो काम का ही आएगा। ओके सर, बाय बाय सर। ओके चलिए बाय बाय।